अच्छा चलो, अगर मैं बोलूँ कि आज मैं एक ऐसी मांगा लेके आया हूँ जो तुम्हें बदल सकती है, तुम्हें क्या लगेगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ? इज दैट विनलैंड सागा, इज दैट वैगाबॉन्ड, और कोई ऐसा पीस ऑफ आर्ट जो बहुत बढ़िया है, बहुत डीप मीनिंग वाला है? वेल द आंसर इज नो। मैं ऐसे कोई मांगे बारे में बात नहीं करने वाला, ना ही मैं विनलैंड सागा, ना ही मैं अपने थॉरफिन को लेके आया हूँ। मैं जो मांगा लेके आया हूँ वो है एक लड़के की स्टोरी। उस लड़के का नाम है कुरोसावा, और ये लड़का लड़कियों के वॉशरूम में जाके हिलाता है ना। इससे पहले तुम्हें लगेगी एक और एच मानवा या मांगा होने वाली है, नहीं। जो मैंने शुरू में बोला था दैट दिस मांगा विल चेंज यू, इट विल चेंज यू। ये एक फनी और एक बहुत सुंदर स्टोरी होने वाले एक लड़के की कि वो कैसे बदलता है। मांगा शुरू होते है कुरोसावा के साथ, जो इस टाइम अपने सीक्रेट बेस में है, जो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के गर्ल्स वॉशरूम है। और इस टाइम यू गेट इट राइट, द डूड इज डन एंड ही सेज दैट वाज अ ब्लास्ट। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे और भी बहुत बड़ा खराब होगा। खैर इसके बाद वो बताता है कि आज उसने जो करा है वो किस को सोचते हुए करा है। देयर इज अ गर्ल जो साइड में ही बैठती है, वो थी इसकी टारगेट आज की। लौंडा बोलता है उसकी वो क्यूट एक्सप्रेशन, उसके वो चाइल्डिश पना, मेरे माइंड में वही था। आई जस्ट गॉट माई होल लॉर्ड ऑफ मैन जूस कोटेड ऑल। भाई यार, खैर जो भी है, हिज डेली रिचुअल इज डन। जब से 2nd ईयर में ये रोज करता है ऐसा। स्कूल खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बैठता है और सबका जाने का इंतजार करता है। कुछ से 1 घंटे बैठना पड़ता है वहां पे, उतने में सब चले जाते हैं, इसलिए रास्ता खाली हो जाता है। तो ये एक डिफरेंट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे आता है गर्ल्स वॉशरूम में ये हरकतें करने। तो वहां पे कोई आता नहीं है, तो उसके लिए आसान होता है सब। और हाँ, ये करके सब कुछ साफ वाफ भी करता है, ठीक है, कुछ भी एविडेंस पीछे छोड़ता नहीं है। अभी से सब कुछ साफ वाफ कर दिया, फटाक से गेट खोलता है, बाहर निकलता है और बाहर एक लड़की से देख लेती है। नाउ ये नहीं होना चाहिए था। लौंडा मन में बोलता है भाई शिट, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन। नाउ जो लड़की वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रही होती कुछ भी, लाइक गर्ल्स वॉशरूम से लड़का बाहर क्या ही बोल लेगी, थोड़ा शौक में ना कि ये होकर है, तो सब मन में बोलता है प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द शॉक। और लड़की बड़ी गिट्ठी सी है, छोटी सी स्क्वायरल की तरह, बट हाँ एक ग्लैंस में मैं समझ गया था शी इज जस्ट लाइक मी। एक ऐसी लड़की जो इतनी अच्छी नहीं तो एक्सप्रेस करने में, एक द क्वाइट किड। अब इस लड़की को समझाने के लिए कि मैं क्यों था गर्ल्स वॉशरूम में, कुरोसावा बोल देता है वो टीचर ने मुझे बोला था कुछ साफ करने का सामान रखना है मुझे अंदर, तो मैं वेर रहा, तुम कुछ गलत मत समझना, ठीक है। और तो मन में बोलता है ऐसा कभी कुछ सेशन आए इसलिए मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट रेडी कर रखी थी। देख रहा कितना दिमाग आ रहा है गूनी के अंदर। खैर वो लड़की वो कुछ नहीं बोलती, वो बस ऐसे बो करते और चली जाती है वॉशरूम में। लौंडा बोलता है इसको बिल्कुल देखने लगा कि सस्पिशियस थी मेरे प्रति ये, पर हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा किसी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया। दो भी आई डोंट थिंक शी विल कॉज एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो हाँ ये बोल के मैं घर की तरफ निकला। कुरोसावा बोल तो रहा उसको लगता है कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट दैट गर्ल इज वन हेल ऑफ अ कैरेक्टर। खैर इसके अगले दिन कुरोसावा क्लास में देखते हैं, वो बता रहा था कि बहुत जल्दी उनके स्प्रिंग ब्रेक आने वाले हैं। टीचर भाई बोल रहा है कि इसको परेशान मत करना, जो तुम्हें बोल रहा है वो करना, होमवर्क वगैरह। पर हाँ लौंडा पार्टी बात कर रहे हैं कि भाई तू खेलने चलेगा, कैरोके चलेंगे एंड ऑल दैट। ऑल्दो कुरोसावा इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट एट ऑल। वो अपने अलग ही दुनिया में खुश रहता है। टीचर का बोरिंग लेक्चर खत्म होता तब एक लौंडा बोलता तो भाई हम हाथ कैरोके कौन चलने वाला है, जो जाना है हाथ खड़े करो। बहुत सारे हाथ खड़े करते हैं कि मैं चलूंगा मैं चलूंगा। अरे मन में बोल रहा है मैं चलूंगा मैं, क्या बेकार लोग हैं ये। कुरोसावा ना थोड़ा वो गॉड कॉम्प्लेक्स है जैसे लाइक लाइट। खैर तब एक बंदा कुरोसावा को अप्रोच करता है लॉर्ड कुरोसावा बोलते हुए, जो बोलता है क्या आप हमें ज्वाइन करोगे कैरियोके पे। कुरोसावा आता है ये है काइजी नागाओका, जो क्लास के ओताकुस का लीडर है। खैर अभी काइजी एक ब्रोकली हेड अपने कुरोसावा से बोल रहा है मत कैरियोके। इससे पहले कुरोसावा रिप्लाई करे, वो बहुत कुछ बुरा भला बोलता है इसके बारे में। बोलते मेरे को लगता है इसके पेड़ों के अंदर चिड़िया वगैरह पक्का वो सब करते होंगे, और तो इसके बाल ऐसे लोग चिढ़ाते ही बहुत हैं इसको। बट हाँ ये एक्सट्रोवर्ट टाइप लड़का तो इतना बुरा नहीं मानता। खैर अभी बार बार बोल रहा होता है कुरोसावा को कि स्प्रिंग ब्रेक्स आने वाले हैं, उससे पहले चारों कैरियोके में मजे करेंगे एंड ऑल दैट। कुरोसावा आता है कि जब भी से मौका मिले लड़े हुए हमेशा मुझे कहीं ना कहीं ड्रैग करने ट्राई करता है, क्या हमें यहाँ चलो हमें वहाँ चलो एंड ऑल दैट। बट कुरोसावा मना कर देता है। वो बोलता है मेरी तबियत दिन ठीक नहीं है इसलिए तुम लोग चले जाओ। पर मन में बोलता तुम जैसे बंच ऑफ ओताकू लूजर्स के साथ मैं घूमूं, अबे चल। तो वहाँ ब्रोकली चला आता है, पर वो बोलता है कोई नहीं चलो अगली बार चल लेना। कुरोसावा बोलता है हाँ बिल्कुल अगली बार, और मन में बोलता है पर अगली बार कोई आने नहीं वाली। खैर स्कूल खत्म, अब इसका वापस से डेली रिचुअल शुरू होगा। बड़ा सीधा क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो ज्यादा बड़े जल्दी घर चलेगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब ये उसी टॉयलेट में जा रहा होता है, तब एक क्लीन लेडी वहां से आ रही होती है, और उसे कहीं सब सोचता है कि भाई मेरी टाइमिंग कितनी परफेक्ट है, अगर मैं थोड़े पहले आता ये मुझे पकड़ लेती, पर देखो मैं सही टाइम पे जा रहा हूँ। खैर जो भी अब टाइम आ चुका है वो सब करने का, और आज की टारगेट है इसकी ये लड़की। इस साले ने ना इस लड़की को लास्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देखा था, जब रिले रेस में इसके हाथ से जो भी पकड़ते हैं रिले रेस में वो गिर गया था और रो रही थी। इसके ये इमोशन इसके माइंड में कैप्चर्ड है, और बस ये इमेजिन करके दिस डूड, जस्ट इमेजिन अगर तुम इतने अच्छे पढ़ाई के अंदर होते। खैर जो भी है ये बहुत कुछ इमेजिन करता है अभी, एज इफ वो लड़की इसका मुंह में
यू गेट इट, दिस डूड इज अ डीमन। खैर डेली रिचुअल इज डन, सब कुछ साफ वगैरह करता है, इससे पहले बाहर निकले इसे यहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है, तो हाँ लौंडा बाहर नहीं आता, खुद ही लॉक कर लेता है और इसको आवाज आई है लड़कियों की। आई मीन हाँ गर्ल्स वॉशरूम, लड़के आएंगी, लड़के थोड़ी यू आर डिफरेंट। खैर देते हैं यहाँ पे 3 लड़कियां आई हैं और उनको पता है अंदर कोई एक्चुअली है। वेल वो लड़के खुद चेक कर रही थी कि अंदर कोई है तो नहीं, और एक लॉक्ड है रूम, तो अंदर कोई तो है। तो लड़की बार बार बोल रहे होते हैं अंदर कौन है, जो है बाहर आओ, आंसर मी एंड ऑल दैट। अब देखो ये कुछ नहीं बोल सकता, इधर कुछ बोल लेगा तो फंसेगा, नहीं बोल लेगा तो भी फंसेगा। बट हाँ स्टिल लौंडा समझदार है, पहले खुद को शांत करता है और फिर मन में ये बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे जवाब नहीं देना। बाहर लड़के बोले जवाब दे एंड ऑल दैट, पर दूसरे लड़के बोलती है अरे छोड़ ना, अकेले छोड़ दो तो आ मेरे साथ। तो हाँ लौंडे का चुप रहना काम बन जाता है। बट सिलू से बाहर निकलना है तो वो सोचता है मुझे इनके मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, जैसे मुझे मौका मिलेगा मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। खैर लड़की की बातें सुनते हुए लौंडे को क्लिक क्लिक की आवाज आती है, जो लाइटर की आवाज है। अगले सेकंड उसे स्मोक भी दिखता है उसके ऊपर, तो वो समझ आता है लड़के यहाँ पे फूकने आई है। और यूजुअली वो यहाँ पे आती नहीं, यूजुअली वो नीचे वाले वॉशरूम में जाती है, बट वो क्लीनिंग लेडी आज नीचे वाले वॉशरूम में, इन लड़कियों को यहाँ पे आना पड़ा। ऑल्सो फूकते हुए लड़कियां एक लड़की के बारे में बात कर रही होती है, उसका नाम है कीटाहारा। वो बोलते हैं कि अगले साल कीटाहारा हमारी क्लास में नहीं होगी, उसके बिना मजा नहीं आएगा एंड ऑल दैट। कुरोसावा इनकी बात सुनकर समझ आता है कि ये लोग उसको बुली कर दें, पक्की बात। खैर जो भी है अभी उसका काम क्या है यहाँ से निकलना। वो लड़के ऐसे दूसरे वॉशरूम है तो लौंडे पे चांस तो है, तो फटाक से कुंडी खोलता है, बाहर निकलता है, पहले वॉशरूम से निकले। पीछे लड़की बोलती है रिपोर्ट नहीं करना ठीक है, और अब भी कुरोसावा कुछ नहीं बोलता। ऑफ कोर्स अगर बोला तो पकड़ा जाएगा, सिंपल बात। खैर वो बाहर आता सोचता कि भाई कल एक लड़की मिली थी मुझे यहीं पे, आज 3 लड़कियां मिली है, क्या चल रहा है। अगर चलता रहा मैं बता डेली रिचुअल उसे रोकना पड़े। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं उस चीज को रोक दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लोज कॉल्स की वजह से मैं रोक दूं, अबे चल इन चीजों तो मुझे और मजा आता है। बल्कि अब कुछ टाइम इसकी स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो जाएंगी तो बोलता है वो खत्म होंगी फिर तो मैं और मजे करूंगा। सोच रहा साला किस लड़की को इमेजिन करते हुए करूँ एंड ऑल दैट। पर हाँ 2 हफ्ते हैं तो 2 हफ्ते इसका ब्रेक चलने वाला है, और उसके बाद इसका वापस है वो सारा ये सब शुरू होगा, बट चीजें बहुत जल्दी बदलेंगी। खैर स्प्रिंग ब्रेक ओवर, नया सेमेस्टर शुरू होता है, सब लोग आ रहे हैं वापस से एक स्कूल। हम देखते हैं कुरोसावा भी इधर है जो बहुत एक्साइटेड है बिकॉज वापस उसका डेली रिचुअल शुरू होएगा। खैर आके वो लिस्ट वगैरह चेक करता है कहाँ बच्चे बटे हैं, होता है नेक्स्ट क्लास में आके बच्चे शफल हो जाते हैं। इससे पहले वो चेक करे उसे पता लगता है ब्रोकली हेड और वो सेम क्लास में अभी। लौंडे की शक्ल पे लिखा है ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको अपनी दुनिया में रहने दो, वो खुश है। बट यार ब्रोकली हेड को भी उसकी दुनिया ज्यादा पसंद है। कुरोसावा भी लाइक आई लाइक माय पर्सनल स्पेस, ब्रोकली हेड आई आल्सो लाइक योर पर्सनल स्पेस। खैर इसके बाद लौंडा ब्रोकली हेड से पूछता है कि और लोग वो कहाँ पे गए। ब्रोकली हेड बताता है कि ज्यादातर दोस्त के दूसरे क्लास में जा चुके हैं। लौंडा बोलता है बढ़िया, बार बार मुझे ओतांग के साथ घूमना तो नहीं पड़ेगा ना। खैर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी क्लास में कौन कौन सी छमियां आई है। ये सारा लिस्ट में नाम देखता है और लड़कों के नाम देख के ही बस उनका पूरा चिट्ठा खोल देता है। पहली है ये अबव एवरेज चिक नाइटो कोयोको, जो बहुत सुंदर है, फेमस है, बहुत लोगों का क्रश है ये, और जो लास्ट से ज्यादा मॉडल भी काम करा है फॉर वेरी पॉपुलर मैगजीन। तो हाँ ये लड़की तो बहुत फेमस है। इसके बाद अगली लड़की वो है टाकीगावा, जो भी इसकी क्लास में आता है कि ये एक बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप लड़की है। शी स्टिल अमंग द टॉप 10 ब्यूटीज इन द स्कूल, बट है सबसे बड़े घुल मिल के रहती है। कुरोसावा बोलता है पर देख के लगता नहीं कि डेटिंग एक्सपीरियंस होगा, एंड आल्सो शी माइट बी अ वर्जिन। खैर अगली और लास्ट 10/10 इसी क्लास में जो है वो है ये निशिमोटो, जो इतनी मैच्योर और चार्मिंग तो नहीं है बाकी तो लड़े हुए कंपेयर में, बट हाँ सुंदर तो है। और है वही लड़कियां जो पिछले सेमेस्टर साइड में बैठी हुई थी, जिसके बारे में सोच के इसने बहुत बार डूड इज अ प्रोफेशनल गूनर। क्या लौंडा आके बोलता है ठीक है इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स टारगेट बनाएगा इनका। क्लास में नया नया माल है, कुछ तो लौंडा थोड़ा फ्लो में मन में नहीं पर ऐसे बोल देता है कि अब तो मजा आने वाला है क्लास में, अब मैं हिलाऊंगा पूरा। ब्रोकलेट बोलता है मजिस्ट्रेट आपने कुछ बोला क्या? लौंडा बोलता है नहीं कुछ नहीं बोला मैंने। और मम ने बोलता है मैं थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर अब लौंडा फाइनली अपनी क्लास में एंटर करता है, जहाँ वो कुछ तो पुराने फेसेस देखता है, जैसे कुछ एक्सट्रोवर्ट लड़के और दूसरी साइड कुछ लड़कियां। नाउ इन लड़कियों की आवाज से लौंडा पहचान लेता है कि ये वही लड़की हैं जो उस दिन वॉशरूम में फूकने आई थी। इसके पास थोड़ा और माल आ चुका है, बट स्टिल अभी तक इसे पता नहीं चला है कि इसके बगल में कौन बैठने वाला है। पर हाँ जो भी बैठेगा वो आता था शिकार होएगा। और जो इससे जो स्प्रिंग हॉलीडे थे 2 हफ्ते जो चले हैं ये, इसके लिए वो ऐसे गए थे कि नरक में था ये। क्यों? बिकॉज उसका डेली रिचुअल पूरा नहीं हुआ घर के अंदर। वहाँ किसी को इमेजिन नहीं कर पाया ना, यहाँ स्कूल में फील आती है भाई को। और कुछ पैनल्स तो मैं क्या बोलूं, क्या लिखा है दैट्स व्हाई आई एम फुली लोडेड राइट नाउ। क्या करना, किसको शूट कर। खैर अभी लौंडा ये बोल रहा पता नहीं मेरा आगे कौन बैठा है, पर जो भी बैठा है यही बनेगा मैं टारगेट आज का। खैर उन्होंने नाम तो पढ़ा था और नाम है कीटाहारा। लौंडा बोलता डेफिनेट लड़की है वो। वैसे कीटाहारा मैंने सुना तो है ना,
ना लौंडे ने नाम सुना था वॉशरूम के अंदर। लड़कियां बोल रही थी ना कि किटारा में क्लास में लोग मजा नहीं आएगा। खैर अभी उसको पता नहीं किटारा है कौन, तो बोला था कम ऑन किटारा बाहर आ जल्दी से, दिखा मेरे को कौन है तू। लड़की आती है और वो ये लड़की है जिसने इसको देखा था पहले वॉशरूम से बाहर आते हुए। लौंडा इसको देखता है पहचान लेता है कि ओ ये तो वही लड़की है। खैर इसके बाद इनकी अटेंडेंस वगैरह होती है और सिंस नई क्लास है तो वही आओ भैया आगे आओ, अपना नाम बताओ, उम्र बताओ, तुम्हें क्या बनना है वो बताओ, वही बेकार चीजें। मुझे बिल्कुल मत इंट्रोडक्शन वाला बंद खराब। ये वो एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट लड़का बता रहा होता है मैं ये करता हूँ, मुझे ये खेलना पसंद है, मुझे सिंगर बनना है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। साला गाना गा लाया था जस्ट टू प्रूव दैट ही वांट टू बी अ पॉप स्टार। टीचर बोलता है अरे ठीक है बस बस। अभी मैं बिल्कुल कुरोसावा से रिलेट कर पा रहा हूँ। वो बोलता है 4 दिन हो चुके और हमारी पहली शुरू में क्लास यही होती है, जी बकवास, आओ अपना इंट्रोडक्शन दो एंड मुझे नहीं पसंद ये चीजें, साथ में ड्रीम के बारे में बताओ। कोई बोल रहा है मुझे कॉप बनना है, कोई बोल रहा है मुझे लॉयर बनना है एंड ऑल दैट। कुरोसावा सबकी बात सुनता और क्या बोलता है सारे के सारे गधे एकदम, इनको जो पसंद आ रहा है भूखे जा रहे हैं लोग। सपना है जो बनना है बन जाओ, पर हकीकत में बनना वो नामुमकिन होता है ना। क्या जो भी है अगर मैं लौंडे की बारी आती है, वैसे उसकी बारी बहुत जल्दी आ जानी चाहिए थी, बट फर्स्ट और लास्ट रोल नंबर का रोल पर सीजन में मैच हुआ और लास्ट रोल नंबर जीत गया, इसलिए उल्टा शुरू हुआ सब कुछ। लौंडे की सीट नंबर है 8, तो फाइनली उसकी बारी आई है। वो जाता है प्लेटफॉर्म पे, देता है पूरी क्लास उसको देख रही है, 33 के आसपास बच्चे हैं, सबकी नजर है उसके ऊपर ही है। लौंडा में बताना शुरू करता है मेरा नाम है कुरोसावा, उम्र 14, मैंने कोई क्लब ज्वाइन करा और मेरे इंटरेस्ट की बात करूँ तो वेल म्यूजिक सुनना और पढ़ना वगैरह, पर हाँ हिलाना भी उसके बारे में बता नहीं सकता ऑफ कोर्स, पर हाँ मुझे बहुत पसंद है वो करना। ऑल्सो गर्ल्स वॉशरूम में करना ज्यादा पसंद है मुझे वो चीज। मन में बोल रहा है सब कुछ, बाकी क्या बोलता है और कुछ पसंद नहीं है मुझे। और हम अपने सपनों की बात करूं तो मैंने डिसाइड नहीं करा। और मन में बोलता है जब मैंने इंट्रोडक्शन दे रहा था सिर्फ एक ही बंदा है जो ज्यादा टेंशन पे कर रहा था, वो था ब्रोकली है। क्या जो भी है 10 सेकंड में पूरा इंट्रोडक्शन खत्म। खैर कुरोसावा के बाद बारी आती है किटाहारा की। वो जा रही होती है अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देने और लौंडा मन में बोलता है ये होने वाली है मेरी पहली टारगेट। खैर अभी किटाहारा पोडियम पे पहुंचती और चिल्लाना शुरू हो जाती है जो कट्टर को बिल्कुल मैच नहीं करता। वो ये बोल रही है आई एम चोई होंग मैन। कुरोसावा और बाकी क्लासमेट सारे शौक है कि भाई ये इतनी छोटी सी स्क्वायरल क्या हो गया इसको। खैर आगे बोलते हैं स्प्रिंग आ चुकी है और मैं एक क्रेजी वर्कaholic बन के दिखाऊंगी। वो हाँ किसी को समझ नहीं आ रहा किटारा ऐसा क्यों कर रही है एक्सेप्ट फॉर दीज टू। ये भाई जो किटारा को बुली करते हैं लड़कियां, इन्होंने उसको बोला कि तू वहां पे जाइए और हरकत करिए सब। और हाँ ऑफ कोर्स इनको हंसते हुए देखकर लौंडा समझ आता है कि इन्होंने ही बोला होगा उसको करने को। कुरोसावा मन में बोलता है एक इंट्रोवर्ट के लिए ऐसी हरकतें करना तो भाई नहीं पॉसिबल, बट हाँ जब तुम्हें बुली करा जाए एंड ऑल दैट तुम्हें करना पड़ता है। खैर अब कुछ महीने आगे का सीन और लौंडा आता है क्लास के अंदर ग्रुप्स वगैरह वो बढ़ चुके हैं, मतलब ओताकुस के साथ पढ़ने वालों के साथ हरामखोरों के साथ। तो हाँ क्लास का एटमॉस्फेयर तो फॉर्म हो चुका है और जो बुली होते हैं वो अकेले बुली हो रहे हैं। जैसे कि किटाहारा अभी वो अकेले अपना मस्त खाना खा रही है, पर ये लड़का आए थे परेशान करने, जैसे बोलेंगे तेरी माँ ने बनाई ये सब वो सब ब्ला ब्ला ब्ला। कुरोसावा भी अकेला बैठा है पर हाँ बुली नहीं हो रहा। कुरोसावा मन में बोलता ज्यादातर स्टूडेंट के साथ बैठे खाते हैं बिकॉज दोस्त वगैरह बन चुके हैं, बट किटाहारा अकेले रहती है और अकेले खाती है, जिस वजह से बुली होने इजी टारगेट बन जाती है। तो हाँ अभी जो ये लड़कियां हैं ये किटाहारा के राइस वगैरह में कॉफी डाल देती है। लौंडा मन में बोलता है भाई ये अच्छा तो नहीं कर रही है। और समटाइम मैं सोचता हूँ थकती नहीं है बच्चों को बुली करने से इतना, लाइक करा ही क्या उसने, बड़ा जो भी है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कोई रिलेशन थोड़े किटाहारा के साथ, मेरे तो कोई बात भी नहीं उससे। मैंने तो बस एक बार उसको यूज करा था एज माई मास्टर बेस ऑब्जेक्ट बस, और तो कभी बात ही नहीं हमारी। क्या आदमी है। खैर लौंडे की नजर फिरती है दूसरी लड़की पे जो है नाइटो, उसकी क्लास की वन ऑफ द ब्यूटी में से। लौंडा भी उसे घूर के देख रहा होता है, हर एक छोटे छोटे मूवमेंट कि वो चावल कैसे खा रही है और पानी कैसे पी रही है, ये सबको देख रहा है और बोल रहा है मुझे सब कुछ कैप्चर करना पड़ेगा। कैसे वो चॉपस्टिक्स पकड़ रही है, कैसे वो बोतल को मुंह में ले रही है, उसकी स्कर्ट, उसकी टांगे सब कैप्चर करूंगा और बाद में खैर इस सब के बाद इसका वही डेली रिचुअल शुरू होता है। और इस बार आई डोंट नो व्हाई बट हमें थोड़ा डेप्थ में दिखाया जा रहा है वो जो ये लड़की है नायोटो, ये इसको इमेजिन कर रहा है इसके साथ करते हुए। ऑफ कोर्स मैं वो कुछ भी पैनल नहीं दिखाने वाला, अगर मुझे लगा कि ये सेफ है तो मैं दिखा दूंगा कुछ, बड़ा जो भी है थोड़ा फोर्स करता है। यू गेट दैट शिट राइट, इमेजिन कर रहा है बट स्टिल फोर्स कर रहा है। एनीवेज ही इज डन बट या ही इज सैटिस्फाइड, ओ सॉरी ओवरवेलमिंगली सैटिस्फाइड। खैर जो भी है आज का रिचुअल डन, काम वगैरह होगा, कुछ साफ करके बाहर जा रहा होता घर की तरफ, तभी इसे पेट से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये वहां देखता है और वहां है किटाहारा। लौंडा उसके पास आता है, उससे पूछता तो कुछ ठीक है ना, और हाँ वो तो ये बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है, पर हाँ उसकी हालत, उसके कपड़े और उसके हाथ पैर को देख लौंडा समझ आता है कि अब ये बुली हो रही है। उन लड़कों ने पक्का इसके यूनिफॉर्म को पेट में अटका दिया होगा। ये उतारने चढ़ी और गिर गई वहां से। लौंडा पूछने का ट्रैक करता है वैसे ही क्या सीन है, पर वो बताती नहीं, वो जान लग जाती है। बट लौंडा समझ चुका है तो बोलता है तू बुली हो रही है ना और ये सुगा वार और दोस्त कर रही है ना क्यों। किटाहारा बोलती है तेरा इस
इससे कोई मतलब नहीं है, तो अपने काम से काम रख और चली जाती है। लौंडा बोलता है बिल्कुल सही, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही चिंता होनी चाहिए, बट ये हो तो गलत रहा है ना, थोड़ा मैं इरिटेट हो रहा हूँ, बट उसने सही बोला, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। देखो किटारा जो बुली हो रही है और लड़कियों से वो तो सफर कर रही है, पर ना कुरोसावा उसके अंदर भी थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है, लाइक गुस्सा बिल्डअप हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीजें। बट हाँ, इसके बाद कुछ होता है जब अपना लौंडा एक्चुअली एक्शन लेता है, और आज हम वही देखने वाले हैं। पहले हम देते हैं बच्चों को पीटी क्लास में, लड़कों का अलग चेहरा, लड़कियों का अलग, लड़कियां मोस्टली बास्केटबॉल खेल रही हैं, और बास्केटबॉल में थोड़ा कूदना, इधर उधर हिलना वगैरह होता है ना, तो लड़कियां हिलेंगी तो उनका सामान भी हिलेंगे, और लौंडे ये पता नहीं कौन है, पर इसके मुंह से पानी बाहर आ रहा है। ये कह रहा है भाई नायोटो कैसे मिडिल स्कूल में है। खैर सारे लड़के तो ऐसी उटपटांगी बातें होती है, जैसा एक बोलता है कि भाई उसके हैं बहुत बढ़िया बाउंस तो बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, दूसरा कहता है भाई सुगोवारा के भी अच्छे हैं वैसे तो, तीसरा बोलता है पर उसने स्किप करी ना पी क्लास आज तो। एक जगह लौंडो के ऐसे बात हो रहे हैं, वो लड़कियों की जो बात कर रहे हैं, दूसरी साइड ब्रोकली हेड वो बता रहा है भाई तुझे पता है मैंने आज अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ दिया लॉन्ग जंप के अंदर। वैसे वो कुरोसावा को योर मैजेस्टी करके बोलता है, कुरोसावा से तेरे लिए अच्छा है। जब क्लास में एंटर करते हैं पता चलता है कि किसी ने विंडो तोड़ दी। देखते ही ब्रोकली हेड एक एनिमे इन्वेस्टिगेटर वाले रूप में आ जाता है, किसने करा होगा ये, आसपास जरा छानबीन करो। उसके बाद ताकू फ्रेंड देयर बी लाइक ओ माय गॉड, कुरोसावा बोल रहा है भाई ये क्या है, कर पूछता है योर मैजेस्टी आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। कुरोसावा बोलता है यार तुम मुझे ग्लूड मत कर अपने बीच, पर हाँ वो बोलता है भाई पहले चेक करो कुछ चुराया तो नहीं किसी ने। तो सब लोग अपना सामान चेक करते हैं, किसी कुछ चुराया नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस गाय, इसकी यूनिफॉर्म चुरा ली ना। इसका निकनेम है पिज्जा टा, आई डोंट नो व्हाई बट इसका है, मोटा है तो पिज्जा टा। कर लौंडे बोल रहे हैं पिज्जा टा की यूनिफॉर्म चुरा ली, उसकी यूनिफॉर्म को चुराया, उसने क्या बिगाड़ा किसी का। और से पिज्जा टा ये वन ऑफ द ओताकू में से एक है। कर वैसा बोल रहे हैं पिज्जा टा की यूनिफॉर्म चुरा ली गई है, वो कहाँ पे है बताओ कोई एंड ऑल दैट। ये लोग ढूंढते पर इन्हें कुछ नहीं मिलता, तो एंड में आके पिज्जा टा को अपनी पीई यूनिफॉर्म में ही पूरा स्कूल अटेंड करना पड़ता है। पर हाँ लंच ब्रेक में कुछ होता है, कीटाहारा पिज्जा टा के पास जाती है और बोलती है मुझे मेरे बैग में ये मिला, ये है पिज्जा टा की यूनिफॉर्म। कुरोसावा मन में बोलता है कीटाहारा के बैग में था ये, पर क्यों क्या चल रहा है। पिज्जा टा पूछते हैं मेरे यूनिफॉर्म तेरे बैग में क्यों है। कीटाहारा बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरे बैग में क्यों थी, पर मैंने बैग खोला मुझे वहीं पे मिली। नाउ तुम समझ चुके क्या सीन है, कुरोसावा भी समझ चुका, और अगले पर वो लड़की आई जाती है जिन्होंने हरकत करी है, ये वही सुगोवारा जो बोलती है ओहो कीटाहारा तो तू ने पिज्जा टा की यूनिफॉर्म चुराई। कीटाहारा मना भी नहीं कर पाती, इससे पहले वो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कीटाहारा ने पिज्जा टा की यूनिफॉर्म चुराई एंड ऑल दैट, कीटाहारा चोर है ब्ला ब्ला ब्ला। सिंस वो इंट्रोवर्ट है तो वो नाम भी बहुत धीरे बोल रही है। खैर अब लड़कियां इससे प्रेशर में कन्फेस कराई देती है कि हाँ इसने चुराई है। बोलती है बता तूने चुराई है ना, पूरी क्लास को बता। तो बोल देती है हाँ मैंने चुराई। सुगोवारा बोलती है देखा चोर मिल गया। नाउ नॉट ओनली आर होमी कुरोसावा बट ऑल अदर क्लासमेट सबको पता है कि ये झूठ है। सबको पता है सुगोवारा जो बुली करते हैं कीटाहारा को वो पी क्लास में नहीं आई थी और हरकत उसने करी है। सबको पता है कि ये झूठ बोल रहे और स्वयं बुली करी है कीटाहारा को, इसलिए बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इसकी बातों के अंदर। बट जब ये बोलती है तूने ऐसा क्यों करा, क्या तुझे पिज्जा टा पसंद है, बस बच्चों की हंसी छूट जाती है। तभी बच्चे हंस रहे हैं और कीटाहारा शी बिल्ला कि ये क्यों बोल रहे हो तुम लोग। खैर जो भी सुगोवारा मजे लेगी तो पिज्जा टा पसंद है, इन्होंने हरकत करी है। क्लास वाले हंसे जा रहे हैं। सुगोवारा के साथ जो वो 10 आउट ऑफ 10 है नहीं क्लास में नाइटो, वो बोलते हैं कीटाहारा क्या है सच है। कुरोसावा बोलता है वैसे तो नायोटो और बाकी क्लासमेट्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों के अंदर, मतलब कीटाहारा को परेशान नहीं करते, बट अभी सबको मजे आ रहे हैं ना और उन पे बात नहीं उठी इसलिए सब लोग मजे ले रहे हैं। तो हाँ नाइटो के बाद सब बोलने जाते हैं कि कन्फेस कर बता, सब चिल्ला रहे हैं कन्फेस कन्फेस कन्फेस। कुरोसावा को बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। वो बोलता है इस लड़के को देखो ये सबसे दूर रहता है पर आप मजे लेने की बात है तो ये मजे ले रहा है सबसे। खैर जो भी प्रेशर के चलते कीटाहारा को बोलना पड़ता है। ऑल्सो सुगोवारा बोलती है तू बोलने वाली है ना। हाँ सो कीटाहारा सेज आई लाइक यू पिज्जा टा। उसके बोलते सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई नया कपल आया क्लास के अंदर, हुप्पी हुर्रे, वी हैव विटनेस्ड द मोमेंट पीपल फॉल इन लव, पिज्जा टा हिट द जैकपॉट, विल सपोर्ट यू। पूरी क्लास इनके मजे ले रही है बट कीटाहारा उसे इतना बोर लगता है कि वो जमीन में बैठ के रोना शुरू हो जाती है। सुगोवारा बोलती है अरे क्या हुआ तू रो रही है क्या, या फिर खुशी के आंसू है। वो बच्ची रो रही है और सारे उसका भी मजाक बना रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस बहुत बढ़िया दोनों साथ में खुश रहोगे ब्ला ब्ला ब्ला। बट हाँ इस चीज से अपना लौंडा बहुत इरिटेट हो जाता है। बोलता है इस पर्टिकुलर मोमेंट मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे समझ नहीं आया मैंने ऐसा क्यों करने का सोचा, बट मैंने डिसाइड करा कि इन दो लड़कियों को पनिश मैं करूंगा खुद से। खैर अभी कुरोसावा की डीडी पार्टी शुरू हो जाती है, वही इसका डेली रिचुअल, जहाँ इसका सिनेरियो है कि इसने सुगोवारा किडनैप कर ली। सुगोवारा भीख मांग रही है मेरे को छोड़ दे, मेरे को टच मत करियो एंड ऑल दैट। कुरोसावा बोलता है बिल्कुल मैं तेरे टच नहीं करने वाला, बस मेरी तीसरी टांग तेरे टच करेगी फ्रॉम द इनसाइड ऑफ कोर्स। कुरोसावा ये सब सोच कर आज अपना रिचुअल खत्म करता है। ऑल्सो ही सेज इसी
के साथ उसका प्लान भी शुरू हो गया। लड़का अगले दिन क्लास में आता है और सब बच्चे कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। अभी तभी कुरोसावा को ब्रोकली हेड ग्रीट करते हुए ये बोलता है कि आप फाइनली 4th पीरियड में आ गए हैं। यहाँ पता चलता है कि सुबह से हॉस्पिटल में था, अभी आया है, जस्ट अभी स्कूल में आया। मतलब खैर क्लास में सीन है कि सुगावा और उसकी दोस्त की यूनिफॉर्म चुरा ली किसी ने। नाउ किसने किया है ये? हमारे प्यारे लाइट यागामी ने। कुरोसावा बोलता है जैसा मैंने प्लान करा था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। लड़के का पूरा प्लान हमें पता चलेगा, बट अभी लड़कियां सब पे इल्जाम ठोप रही होती है कि तूने चुराई है। वो ताकू गैंग पे भी चढ़ती है पर ब्रोकली हेड उन्हें डिफेंड कर लेता है और फिर दोनों कुरोसावा भी इल्जाम लगाती है, बट ब्रोकली हेड उसको भी डिफेंड कर लेता है। ये बोलते हैं तो अभी स्कूल में आया यार, सुबह से हॉस्पिटल में था मेरा भाई। इसके बाद कुरोसावा आता है कि एक्चुअली वो सुबह 7 बजे से ही स्कूल में है। तब एक लड़की आते हुए बताती है उसको यूनिफॉर्म मिल चुकी है इन दोनों की, जो गर्ल्स वॉशरूम में थी। सुगावा यूनिफॉर्म देखती है और चिल्लाती है कि ये किसने करा है। लड़के कंफ्यूज्ड कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया। वेल कुरोसावा ने अपने मिलियंस ऑफ बच्चे सुगावा और उसकी दोस्त की यूनिफॉर्म में फेंक दिए। सब शौक हैं देखे और कुरोसावा बोलता है तुम एक बच्ची को बुली करती हो पर देखो तुम दोनों कितनी वीक हो। खैर इसके बाद अपना लड़का प्लान बताता है प्रॉपर्ली कि क्या सब हुआ। देखो पहले उसने अपने होम टीचर को मैसेज बता दिया कि भाई मैं लेट आऊंगा स्कूल में, एडमिट हूं हॉस्पिटल के अंदर, बट वो स्कूल में सबसे पहले आ गया एक्चुअली। और जब ये लोग 3rd पीरियड में खेलने गए तो लौंडा चुपचाप आया क्लास में, कपड़े चुराए, गया गर्ल्स वॉशरूम, काम निपटाया और बस वापस आया क्लास में, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद क्लास में टीचर आता है और लड़के हुआ ये सब होने बाद तो मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, वो तो क्लास ही चली जाती है। और तभी कीटाहारा और कुरोसावा की नजरें मिलती हैं। कुरोसावा बोलता है ऑफ कोर्स मैं थोड़ी देर पहले आया हूं, कोई मुझे शक नहीं करेगा, बट कीटाहारा तूने देखा ना लड़के को कितना गंदा फील हुआ। खैर उन लड़के को सबक सिखाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अगले दिन वापस से वो कीटाहारा को परेशान कर रही होती है। शुरू में दोनों लड़कों को लगता कि ये कांड कीटाहारा ने करा है, मतलब उन्हें कपड़ों पे वो सब, बट काम डेफिनेटली किसी लड़के का है और कीटाहारा किसी लड़की से बातचीत है नहीं, तो वो बच गई, पर बुली स्टिल होती है। इसके बाद में पता लगता है इसकी क्लास अगले हफ्ते ट्रिप पे जा रही है और इनको आज 5-5 स्टूडेंट के ग्रुप बना लेने, मतलब डिफरेंट ग्रुप और हर एक ग्रुप में 5 लोग। लड़के पहले तो ये बोलते हैं कि 5 ग्रुप, अरे हमारे तो पूरी सेना यार, और नंबर बढ़ाओ। आई मीन ऑफ कोर्स लड़के अपने साथ अपनी गैंग लेके चलेंगे, अपने जूनियर लेके चलेंगे, अपने सीनियर लेके चलेंगे, गली कुत्ते को लेके चलेंगे, 2 एनिमे कट्टर को लेके चलेंगे, चाचा जो विधायक है उनको लेके चलेंगे और एक चू को भी लेके चलेंगे, तो सब गाली देते हैं। खैर ग्रुप बनते हैं और कुरोसावा बोलता है ऑफ कोर्स जो बच्चे बचेंगे मेरा ग्रुप बन जाएगा, सिंपल बात, साथ ही में कीटाहारा का भी। बट ब्रोकली हेड ऐसा नहीं होने देता, और तो उसका ग्रुप है अच्छा खासा, वहां पे लोग हैं, मतलब ओताकू वगैरह, पर वो खुद से बाहर आता है उन ग्रुप से। वो चिंता मत करो मेरे दोस्त हैं कुरोसावा सर, मैं उनका जुड़ जाऊंगा। एंड कुरोसावा भी लाइक ना बिच। खैर ब्रोकली हेड अपने ग्रुप में कुरोसावा और कीटाहारा दोनों को ले लेता है। इंट्रोवर्ट का ऐसे होता है भाई, ये बैठे होते हैं, इन्हें को आता है पिक कर लेता है, खत्म बात, वरना बैठे रहते हैं। क्या बोलो रिलेटेबल। खैर पिज्जा टाइप इनको ज्वाइन करता है और जले पे नमक छिड़कने के लिए ब्रोकली हेड बोलता है यू नो व्हाट, मैं और कुरोसावा सेंसे सेम रूम भी शेयर कर लेंगे होटल में। एंड दिस एक्सप्रेशन इज दिस डेंजी रेफरेंस। एनीवे स्कूल खत्म, अब डेली रिचुअल का टाइम आ चुका है और आज की विक्टिम है नाइटो। कुरोसावा डज व्हाट ही डज और इससे पहले वो निकले एक लड़की वॉशरूम में आ जाती है। कुरोसावा में फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये अभी आई है चली जाएगी, जब जाएगी मैं निकल जाऊंगा आराम से इजीली। बट वो लड़की बाहर से बोलती है अंदर तुम ही हो ना कुरोसावा, आवर बॉडी हैज बीन एक्सपोज्ड। द मोमेंट ही हर्ड्स हिज नेम, लड़का पैनिक मोड में चला आता है, बट वो आवाज पहचान लेता है और ये और किसी की नहीं, ये है कीटाहारा की आवाज, जो बोलती है आई नो तू अंदर है और मेरे को तेरे से एक फेवर चाहिए। पहले तो कुरोसावा कुछ नहीं बोलता, वही सोच रहा है कि वो क्या करे। अब तभी कीटाहारा बोलती है मैं आगे बोलना शुरू करूं। पहले कुछ नहीं बोल रहा था पर अब बोलता ही, और क्या बोलता है आई एम कुरोसावा, बड़े यू आर नॉट लाइट यागामी, यू आर लाइट यागुनिंग। कह रहा भी कुरोसावा बोलता है काश मेरे को आवाज बदलनी आती, और जो कैरेक्टर दिखाया गया है डू नॉट डिसअपॉइंट मी, तुम्हें पता कौन है, यू नो दैट राइट। खैर कीटाहारा आगे बोलती है सुगावा के साथ जो हुआ आई वांट तो वो नाइटो के साथ भी करे, मेरे को पता जो उस दिन हुआ था वो तूने ही करा है, आई नो सिर्फ तू ही कर सकता है ये चीज, इसलिए मैं तेरे से हेल्प मांगने आई हूं। नाउ कुरोसावा ऐसे एक्सेप्ट तो नहीं करने वाला ना कि हाँ मैंने करा है, आई एम द वन हु डिड दैट। तो पहले खुद को डिफेंड करता है कि तुझे कैसे पता है, तू कैसे मेरे पे एलिगेशन लगा रही है एंड ऑल दैट, मैं तो हॉस्पिटल में था, स्कूल में था भी नहीं। कीटाहारा ड्रॉप्स अ बॉम्ब बाय सेइंग मेरे पास प्रूफ नहीं है बट आई नो तू ही था वो, मेरे को पता है तू रोज इधर आता है और खुद को हल्का करके जाता है। कुरोसावा भी लाइक ए यो व्हाट, इसको कैसे पता है। कीटाहारा को बताते हैं कि जिस दिन वो पहली बार मिले थे कुरोसावा ने क्या बोला था कि मेरे को टीचर ने बोला है कि कुछ सफाई का सामान मेरे को अंदर रखना है। वेल वो काम टीचर ने एक्चुअली
कीटाहारा करने को बोल रहा था। तो हाँ, ये बंदा पहले दिन जब ये मिले तब से एक्सपोज हो गया था। कीटाहारा के बोलते मैंने काफी बार तेरे को उस बिल्डिंग से आते जाते देखा, तो मैं समझ गई कि क्या चल रहा है, और देखते रहा तो सिगड़ा मैं किसी को बताने नहीं वाली, इसके बदले तू मेरा काम कर दे बस। वही काम और लड़े हुए कपड़ों पे अपने रंग भर दे। अब कुरोसावा मना तो कर नहीं सकता, तो वो पूछता है भाई इस लड़के साथ क्यों कर रहा है, मतलब नायोटो के साथ क्यों, ये तेरे को बुली करती भी नहीं है। कीटाहारा रिवील्स उसने डायरेक्टली कभी कुछ नहीं करा, बट वो मेरे को परेशान होते देख के हंसती जरूर है, और ये चीज कुरोसावा ने भी नोटिस करी है। तो दैट्स व्हाई कीटाहारा वांट्स कि कुरोसावा नायोटो के साथ वो चीजें करे। वो जाते आते बोलती है कल मैं इसी टाइम आऊंगी यहाँ पे तेरे तेरा जवाब मांगने कि तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। उसे जाने वाला लौंडा बोलता साली तूफान के साथ आई और तूफान के साथ चली गई, बस छोटी सी रिक्वेस्ट छोड़ गई ना। अगले दिन कुरोसावा काफी सोचता है कल जो हुआ उस चीज के बारे में, क्लास में बैठा है भी वो, और तो देख रहा है लंच के टाइम पे कीटाहारा उन लड़कियों का नोट्स वगैरह बना रही है। इसको बुरा तो लगता है देख के, एंड ऑल्सो ही कांट रिफ्यूज है, लाइक कैसे डिफेंड करने वाला खुद को वो। बट वो ये बोलता है कीटाहारा बेबी स्क्वायरल तो डेफिनेटली नहीं है, साली हराम खो रही है। खैर स्कूल खत्म होने के बाद ये लाइब्रेरी पढ़ने जाता है, उसके बाद डेली रिचुअल, पर उससे पहले ये देता लाइब्रेरी भरी हुई है बिकॉज ऑफ बारिश। नाउ बच्चे लोग लाइब्रेरी को कैंटीन बना के रख देते हैं, वो बहुत शोर करते हैं वो लोग, कहीं लड़कियां बातें कर रही हैं, कहीं कपल लगे हुए हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइब्रेरी में एसी भी नहीं है। तो लौंडे हाथ वैसे खराब हो रही है, और तब एक लड़की उसके पास आती है, इसका नाम है टाकीगावा। वो पूछती है तुम क्या पढ़ रहे हो कुरोसावा, और मैं यहाँ बैठ जाऊँ। कुरोसावा नोट्स हाँ बैठ जाओ। टाकीगावा बताती है कि वो ज्यादा बच्चों को नहीं जानती, इसलिए लौंडे के पास आके बैठ गई, सेम क्लास में ना इसलिए। आगे कुरोसावा थोड़ा टाकीगावा के बारे में बताता है हम लोगों को कि वो औरों से अलग है, उसके लुक्स बहुत मैच्योर और एलिगेंट है। ना ये ना घूर देख रहा होता लड़की को, तो लड़की बोलती है क्या हुआ कुछ दिक्कत है, ऑकवर्ड ना लगे। लौंडा बोलता है नहीं वो मैं बोला तू क्या पढ़ रही है, वैसे वो जो पढ़ रही है वो अपने लौंडे ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब वो नॉवल या बुक जो भी है। कुरोसावा टाकीगावा को स्पॉइलर देने वाला होता है पर रोक देती है इसको। फिर इसके बाद लौंडा काफी सोचता है कि ये लड़की मेरे पास आके क्यों बैठी, मेरी तो बात भी नहीं होती इससे। तभी टाकीगावा पूछते हैं कि तू रोज आता है घर पढ़ने। इनकी यहाँ थोड़ी ऐसी बातचीत होती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है, बच्चे चले आते हैं और टाकीगावा भी। फिर लौंडा भी निकलता है अपने डेली रिचुअल के लिए, बट तभी उसको थोड़ा अजीब फील होता है, एज इफ आज उसका मन नहीं कर रहा टाकीगावा से बात करने के बाद। बट व्हाट मस्ट बी डन विल बी डन, तो ये कर लेता है। और तभी चिलगोजी आ जाती है, कीटाहारा जब मेरा जवाब मांगने है। लौंडा बोलता है मैं क्या तुम मना तो कर नहीं सकता, अब क्या करूं तो बता। नाउ कीटाहारा कुरोसावा को प्लान बताती है और लौंडा कर देता है। लास्ट टाइम सुगावा ने रिपोर्ट नहीं करा था, पर नायोटो से रिपोर्ट कर देती है कि ऐसा हुआ मेरे साथ। और मेरा टीचर बोल रहा होता देखो जिसने भी करा है वो प्लीज कन्फेस कर दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, को इतनी जाहिल हरकत करने के बाद कन्फेस करा कि ये सर मैंने करा, आई एम द वन हु डिड दैट। नियरली घंटे लोग बैठे रहते हैं और कोई सामने नहीं आता, तो बच्चे बोलते हैं अरे सर कोई कन्फेस नहीं कर रहा है, जाने दो हमें, हमारे क्लब एक्टिविटी है। टीचर बोलता है हाँ मेरी मीटिंग है भाई, तो मैं आपको पेपर पास कर रहा हूँ, इस पे तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें बस ये लिखना है कि तुम्हें क्या लगता है जिसने करा वो ऐसा क्यों कर रहा है। कुरोसावा लिखता है इस पेपर के अंदर कि वो ऐसे लोगों को समझ नहीं पाता वो ऐसा क्यों करते हैं। भाइयों दिस गाय हैज टू बी टॉप 5 मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर दुवराठी ऑफ कोर्स। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीती, वहां तो भाई फेयर इलेक्शन नहीं हुए, वहां ईवीएम हैक हो गया। साउथ में बीजेपी हारी, यहाँ बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ। तू धड़ जा भाई तू। फिर इसके बाद कुरोसावा और कीटाहारा वॉशरूम में मिलते हैं और हमें पता लगता है कीटाहारा का जो इनिशियल प्लान था वो एकदम घटिया था, वाहियात। कुरोसावा ने ठीक करा एंड ही एक्चुअली डिड समथिंग जो पकड़े ना जाए। लौंडा फ्री है, उसने कीटाहारा काम भी कर दिया। कीटाहारा बोलती है हाँ तेरे को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बट अगर मेरे को किसी और लड़की से बदला लेने का हुआ तो आई विल बी बैक। एंड ऑफ कोर्स कुरोसावा डजंट लाइक दैट, पर क्या ही कर सकता है एक्सेप्ट फॉर अनलीशिंग अ फैट लोड ऑफ कम। ना अगले दिन भी बारिश होती है और कुरोसावा आज भी टाकीगावा से मिलता है। आज इनकी बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ती है। लड़की रिकमेंडेशन लेती है लड़के से कि क्या पढ़ूं मैं, बता तो मेरे को। और लौंडा उसे एक साइफाई नॉवेल रिकमेंड करता है जो टाकीगावा को पसंद आते हैं एक्चुअली। जीवन थैंक्स कुरोसावा इतनी अच्छी बुक रिकमेंड करने के लिए उसको। शी आल्सो आस्क्स कि तेरे को जॉनरा पसंद है। कुरोसावा सेज मैं इतना पर्टिकुलर नहीं, बट इसमें हॉट लड़कियों वो पसंद है मेरे को। ये कुरोसावा नहीं बोल रहा, ये मैं। खैर दोनों की यहाँ बहुत बातें होती हैं और टाकीगावा मजे मजे में बोलते तू नॉवल पढ़ रहे, नॉवलिस्ट बन जाना चाहिए यार। वो कैसी नॉवल पढ़ना चाहते हो, कुरोसावा को बोलते कि तू ऐसी नॉवल लिख। कुरोसावा मैं क्यों करने वाला हूँ ये सब यार। टाकीगावा से अरे क्यों नहीं, कितना बड़े हो गया जब पता लगा हमारा बचपन का एक स्कूल का दोस्त बहुत बड़ा नॉवल ऑथर बन चुका है। और बारिश रुक गई, वो जा रहे होते बोलते ये एक प्रॉमिस था, ठीक है। टाकीगावा लीव्स और कुरोसावा मन में बोलता है मैं इसको समझ नहीं पाया आज। खैर इसके बाद कुरोसावा डिसाइड्स कि आज डेली रिचुअल नहीं करते। वो बोलता है कि वैसे ही लेट हो गया तो घर चले जाता हूँ, बट आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ टाकीगावा। उससे बात करके लौंडा थोड़ा बदल तो रहा है। और जो टाकीगावा ने बोला था वो नॉवल ऑथर बनने वाली थी वो याद रखना। खैर लौंडा भी घर चला जाता है। अब अगले दिन की स्कूल ट्रिप शुरू होती है, बस या ट्रेन या जिससे भी जा रहे हैं। ब्रोकलेट सबकी फोटो खींचे जा रहे हैं और लौंडा जिस पोज में फोटो क्लिक करवाता है, बड़ी दिस इज द अनडिस्प्यूटेड गोश लिलूश वी ब्रिटानिया। खैर इसके बाद इनकी ट्रिप ऑफिशियली शुरू होती है और इनका जो ग्रुप है वो आज नारा रीजन एक्सप्लोर करता है। ब्रोकलेट के पास कैमरा है तो काफी सारी फोटो क्लिक कर रहा है। इसके बाद
बाद लंच, फिर डियर पार्क। कुरोसावा का दिन ऐसे नॉर्मल सा जा रहा है, पर तभी इनके ग्रुप को ज्वाइन करती है टाकीगावा। नाउ इसका अलग ग्रुप है एक, बड़े बोलते हैं सेम के साथ घूमना इज बोरिंग, इसलिए वो इन्हें ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं ट्रिप के लिए। और इनके ग्रुप में आते ये इन्वेस्टिगेटर बन जाती है। इसको सब जानना है, पिज़्ज़ा से पूछते रहो पिज़्ज़ा क्यों बोलते हैं, ब्रोकली से पूछते रहो ब्रोकली क्यों बोलते हैं, कीटाहारा से कि तू इतना बोलती क्यों नहीं। कुरोसावा ऐसा देता बोलता है भाई टाकीगावा ना और लड़कों से बहुत अलग है, वो सबको इक्वली ट्रीट करती है। खैर इसके बाद ये लोग इस अजीब चीज से निकलते हैं। कहा जाता है कि उससे निकल जाएगा उसका लक अच्छा होगा। भाई जो पतला होगा वो डेफिनेटली निकल जाएगा। यू गाइस जस्ट अगेंस्ट मोटा पीपल। खैर टाकीगावा ट्राइज और उसका ये एंगल देखे कुरोसावा बोलता है बस मैंने फोटो क्लिक कर ली अपने दिमाग के अंदर, घर जाके इसको ही मील बनाऊंगा मैं। ऑफ कोर्स बड़ी, ऑफ कोर्स। एनीवेज नेक्स्ट डे लोग ओसाका घूमने जाते हैं, अंडरग्राउंड एक्वेरियम में भी जाते हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, पर ये सब कुछ बोरिंग है कुरोसावा के लिए। एनीवेज इसके बाद फेरीज व्हील, और भी कुरोसावा बोलता है ये क्लब एक्टिविटीज में कटर को सूट नहीं करती और मेरे को ये सब कुछ पसंद भी नहीं है, ना मैं अपना डेली रिचुअल कर पा रहा हूँ यहाँ पे, बट ये बोर्डम इतना भी बुरा नहीं है। कुरोसावा स्माइल कर रहा है और वो खुश है विदाउट हिज डेली रिचुअल। लौंडे में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, हमें दिख रहा है जैसे जैसे वो सोशलाइज कर रहा है वो बदल रहा है थोड़ा। बट तभी कीटाहारा इसके पास आती है और बोलती है फेरीज व्हील में मेरे साथ बैठी हो तू। कुरोसावा मन में बोलता है लो आ गई कुत्ते वापस, नाउ यू नो आई नो क्या सीन होने वाला है। कीटाहारा बोलते हैं इस बार दो टारगेट। कुरोसावा कौन कौन? कीटाहारा से इस पर टारगेट है पिज़्ज़ा टा। कुरोसावा कंफ्यूज होता है कि पिज़्ज़ा टा क्यों? तुम भी सोच रहे हो कि वो तो अलग ही रहता है, बुली भी नहीं करता इस लड़की को, तो वो क्यों? कीटाहारा बोलते हैं मेरे को ताड़ता है वो एंड ऑल दैट। ऑल्सो ही आस्क्ड कि फेरीज व्हील में मेरे साथ बैठेगी तू, तो कीटाहारा जस्ट वांट कि पिज़्ज़ा टा उससे दूर हो जाए। नहीं इस बार कुरोसावा उसके पिज़्ज़ा टा की यूनिफॉर्म में कुछ करने नहीं वाला। ये लोग बस प्रिटेंड करेंगे रिलेशनशिप के अंदर है, वो ये देखेगा और खुद ही पीछे हो जाएगा। नाउ सेकंड टारगेट जो है याशिरो माको, इसने लास्ट ईयर सुगावा के साथ मिलके कीटाहारा को परेशान करा था। कुरोसावा लास्ट ईयर करता ना तो अब क्या हुआ तेरे को एकदम से? कीटाहारा बड़े अजीब बात करती है, वो कहती है उसने इस लड़की को अब एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर देखा है एंड दैट इज अनफॉरगिवेबल। कुरोसावा कंफ्यूज होता है कि बस इस वजह से? कीटाहारा बोलते हैं उसने मैं इतना बुरा करा है और अब वो खुश रहे ना, ऐसा नहीं होने वाला। पहले तो कुरोसावा मना करता है कि मैं नहीं करने वाला भाई, तेरी उससे जलती है और उस आग को मैं मुठ मार के बजाऊं, बट फिर कीटाहारा बोलती है हमारी डील अब भी एक्टिव है बाय द वे, ब्लैकमेल कर रही है लौंडे को। एंड या दिस बिच इज डम्ब टू, क्योंकि कुछ प्लान है इसके माइंड में, इसने बोल दिया उसको पेलना उसको पेलना, तू प्लान खुद तू बना। एनीवेज अभी फेरिस व्हील से उतरता है और वहां लौंडा अपने टारगेट को देखता है और उसके बॉयफ्रेंड को भी जो थोड़ा तगड़ा सा तो है ना। ये लोग ट्रिप पे हैं, सो हाउ आर होमी गोना डू द शिट? वेल पहले वो रात में ब्रोकली हेड का सोने का वेट करता है, उसके बाद अपना डेली रिचुअल परफॉर्म करता है, वेरी वेरी नेसेसरी थिंग। अगर कीटाहारा पूछे तू कैसे करने वाला है इस बार, कुरोसावा बताता है कि ये बोतल ये उस लड़के के बैग में डाल दूंगा। कीटाहारा बोतल देते हैं, बोलती है क्या है इस बोतल में खास, और स्मेल करते बोलते गंदी स्मेल आ रही है इससे। तो कुरोसावा रिवील्स कि इसके अंदर टिश्यूज हैं और उसमें उसकी व्हाइट सॉस लगी हुई है। पहले तो कीटाहारा डिस्गस्टेड हो जाती है कि ये मुझे क्या टच करवा रहा है तू। कुरोसावा बोलता है देख दे तेरे को इतना बुरा लगा तो सोच उसको कितना बुरा लगेगा। तो हाँ कुरोसावा को अब बस एक परफेक्ट मौका चाहिए और जैसे मिलेगा वो बैग में डाल देगा बोतल लड़की की। बट सीन वही है, मौका मिलना चाहिए परफेक्ट ना। जहां जहां वो कपल जाते हैं कुरोसावा अपने ग्रुप को वहीं लेके जाता रहता है। और जो इसी बीच कुरोसावा और कीटाहारा पूरे टाइम हाथ पकड़े रहते हैं। पिज़्ज़ा टा वो देखता है उसे बुरा लगता है, ऑफ कोर्स खुद ही पीछे हो जाता है। इसके बाद टाकीगावा वापस आती है और उसके आते ही कुरोसावा बोलता है हाथ छोड़ मेरा हाथ छोड़। देख रहे हो एक लड़की आती है दूसरे से दूर हो रहा है। कीटाहारा थोड़ी समझ जाती है कि कुरोसावा के अंदर शायद फीलिंग्स बढ़ रही है टाकीगावा के प्रति, बट कुरोसावा बोलता है ऐसा कुछ ही नहीं है, मैंने ऐसा किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल कोई नहीं बोलने वाला कि भाई को प्यार हो गया। खैर इसके बाद ये लोग एक वाटर राइड में जाते हैं जहाँ टाकीगावा के कपड़े गीले हो जाते हैं। कुरोसावा मन में बोलता है भाई जिसने भी ये डेवलप करी है राइड आई थैंक यू। देख रहे हो हमें भी कुरोसावा से सीखना चाहिए दैट वी शुड अप्रिशिएट एवरीथिंग। एनीवेज इसके बाद ये लोग साथ में बहुत कुछ करते हैं और फिर टाकीगावा नेक्स्ट ग्रुप के साथ चली जाती है। शी वांट्स टू टेस्ट एवरी फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम। इसको छोड़ो अब फाइनली लौंडे को मौका मिल जाता है काम करने का। कीटाहारा भी घूर घूर के लौंडे को देख रही है ऐसे चीज हो रही है ना। कुरोसावा कपल के बहुत पास पहुंच जाता है और इससे पहले वो बॉटल डाल ले वो इनकी और जो आसपास लौंडे बैठे हैं उनकी बातें सुन लेता है, जहां से तो ये पता चलता है कि ये लोग एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप के अंदर हैं अभी। लाइक इनका बहुत अच्छा जा रहा है, दोनों साथ में बहुत खुश है। तो कुरोसावा बॉटल नहीं डालता, ही सेज आई शुडंट डू एनीथिंग। लौंडा एक हेल्दी रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता, दैट्स व्हाई ही स्टॉप। ट्रिप से वापस जाते कीटाहारा पूछते कि तूने क्यों नहीं करा ऐसा, तूने बॉटल क्यों नहीं डाली? एंड कुरोसावा से मुझे नहीं पता, मैं तुझे क्या समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आया। बट वो मन में बोलता है कि उस टाइम उन दोनों को साथ में हंसते हुए देख के मेरे को लग रहा था कि मैं रिलेट कर पा रहा हूं। Who did I imagine as I watched them? बताया तो नहीं गया बट साफ साफ ये उस कपल के अंदर अपने आप को और टाकीगावा को देख रहा होगा। और ऑफ कोर्स ये खुद को टाकीगावा का एक हैप्पी
हैप्पी मोमेंट रूइन नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसने बॉटल नहीं डाल ली। खैर अब स्कूल से वापस आने के बाद जरा स्विमिंग क्लासेस में चलते हैं, जहां लौंडे लड़के को तारते बोल रहा है भाई आज दिन बनेगा, शुक्रिया भगवान। फिर ब्रोकली हेड ट्रिप्स की फोटोज दिखाता है और ये वाली फोटो तो कीटाहारा तक को पसंद आती है। देयर इज ऑल्सो अ फोटो जहां कुरोसावा और ब्रोकली हेड डिफरेंट स्ट्रॉ से सेम ड्रिंक पी रहे हैं। ये देख के सब लोग ही हंसते हैं। देखो कुछ अजीब नई चीजों के अंदर, बिकॉज होमी लव इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट गे एट ऑल। मजाक कर रहा हूँ। खैर इसके बाद ये दोनों वापस साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, लाइब्रेरी में नॉवल पढ़ना, में बातें करना एंड ऑल दैट। मेरे को लगता बदल गया सही में बंदा, अब नहीं करने वाला हरकत है, बट नहीं, ही इज रेडी विद हिज बकेट ऑफ यू कैन रीड दैट। और हाँ आज एक कर तो इमेजिन करता है पता नहीं किस लड़की को, बट स्विमिंग पूल में उसके साथ। कुरोसावा सबसे बड़े इस्तेमाल कर रहा है अपनी इमेजिनेशन का, ऐसे लेवल पे हम ऑपरेट नहीं करते। खैर अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद ब्रोकली हेड कुरोसावा को इनवाइट करता है कैरियोके में। कुरोसावा पहले मना करता है, बोलता है मेरे को कुछ काम है। ब्रोकली बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। कुरोसावा बोलता है भाई थोड़ा पर्सनल मैटर है एक्चुअली। तो ब्रोकली बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना पर्सनल मैटर निपटाओ फिर आ जाना हमारे साथ। भाई ब्रोकली हेड बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं लॉर्ड की मम्मी को नहीं छोड़ता, ये भी कुरोसावा को नहीं छोड़ता। एनीवेज कुरोसावा मान आता है, बोला ठीक है चल लूंगा तुम्हारे साथ, मैं खुश रहो तुम। इससे पहले लोग निकले, ब्रोकली हेड कीटाहारा को भी इनवाइट कर लेता है। तो हाँ कुछ ओताकू प्लस इंट्रोवर्ट लड़की और एक ठरकी लाइट यागमी साथ में कहीं होके जाते हैं। यहाँ पहले तो ये ओताकू पता नहीं कौन से एनिमे इंट्रो पे डांस करते हैं। आई मीन ब्रोकली हेड इज एक्चुअली डूइंग गुड। खैर कुरोसावा जैसे परेशान हो गए, बाहर जा थोड़ा हांड ने, मतलब कहीं की जगह से बाहर नहीं गया, उस रूम से बाहर है और वहीं उसे टाकीगावा मिल जाती है, जिसको भी उसके दोस्त ले आए थे। खैर कुरोसावा को एक्सक्यूज चाहिए यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए, और टाकीगावा उसको एक्सक्यूज दे देती है। वो बोलती है मेरे को भी बोर लग रहा है तो कहीं चले हम साथ में। एक सेकंड, इसको डेट नहीं बोलते। खैर जो भी टाकीगावा डिसाइड्स कि वो और कुरोसावा एक मूवी देखने जाएंगे साथ में। यप दैट इज अ मूवी डेट। जैसे टाकीगावा जाते हैं अपना बैग लेने, मिस्टर लाइट या गूनिंग हार्ड हो जाता है। ही सेज व्हाट इज माय पीपी थिंकिंग। भाई सम टाइम इसके जो इंटरनल मोनोलॉग है ना, दैट इज समथिंग एल्स। खैर जब ये लोग मूवी देखने आते हैं और मैंने कुछ रेफरेंसेस कैप्चर करे हैं। जैसे मूवी के अंदर कैरेक्टर का नाम है यागामी, पोस्ट है डेफिनेटली डेथ नोट से इंस्पायर्ड है। ये कुरोसावा को था डेफिनेटली डेथ नोट फैन है। टाकीगावा को मूवी बहुत पसंद आती है। फिर ये लोग कुछ खाने जाते हैं, जहाँ टाकीगावा अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में बताती है कि उसको फैशन इंडस्ट्री में जाना है। बाद इनकी वापस वही बात होती है कि कुरोसावा तू बड़े होकर एक फेमस नॉवल ऑथर बनी हो, उसे बनना है हैरम किंग, लड़की बनवा रही है उसे नॉवल ऑथर। इसके बाद टाटा बाय बाय, दोनों अपने रास्ते। और घर जाते हुए कुरोसावा टाकीगावा के वो ड्रीम और उसको खुद को ऑथर बनना है जो टाकीगावा बोलती है, वही सब बात याद कर रहा होता है। एंड राइट आफ्टर दैट होमीज पीपी इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। ये इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि बोलता है मुझे कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ही अभी। तो वहां एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है और टाकीगावा को इमेजिन करते हुए करता है। आज जब इसका डेली रिचुअल खत्म हो जाता है तब इसके माइंड में टाकीगावा की एक सुंदर सी स्माइल आती है एंड ही थ्रोज अप। कुरोसावा सेज माय बॉडी इज रिजेक्टिंग टाकीगावा एज अ मील ब्रा। खैर इसके बाद एक घर पहुंचता है, मुंह हाथ धोता है और बेड में लेट जाता है और बताता है कि आजकल ये बस टाकीगावा के बारे में ही सोचता है। सो या लौंडे को प्यार हो गया डेफिनेटली। खैर अब समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं और लौंडा भारी धूप में हर दिन बाहर हांडता टाकीगावा को देखने के लिए, बट इट डजंट नो वो कहां रहती है। तो ये बस दिन भर ऐसी बार हांडता है और वापस घर आता है। फिर और घर पे आके ना गेम खेल रहा होता है, मोस्ट ऑफली स्ट्रीट फाइटर खेल रहा है, क्योंकि ये हडूकन वगैरह बोलता है। यू नो हु सेज दैट। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ गेम खेलते हुए भी इसके माइंड में टाकीगावा ही है। लड़कियों सुनो, अगर कोई लड़का गेम खेलते हुए भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, बोल दो हाँ उसे। नाउ फाइनली समर वेकेशन खत्म हो जाते हैं। कुरोसावा क्लास में अपनी लड़की को ढूंढ रहा होता है, तभी ब्रोकली हेड सामने आता है और बोलता है अगर आप टाकीगावा को ढूंढ रहे हो तो वो नहीं आने वाली है। कुरोसावा पहले थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है कि इसे कैसे पता है मैं उसको ढूंढ रहा हूं। एंड देन ही सेज तेरे क्या सोर्सेस है। ब्रोकली हेड रिवील्स कि समर वेकेशन के अंदर वो टाकीगावा और क्लास के कुछ बच्चे सेम क्रैम्प स्कूल में जाते थे। क्रैम्प स्कूल बोले तो ट्यूशन, और एक दो दिन वो ट्यूशन आई तबियत खराब हो गई थी। एक दो दिन टाकीगावा स्कूल भी नहीं आती और जब आती है लाइब्रेरी में मिलते। और देखना कितना खुश है अपना लौंडा। टाकीगावा बोलती है हम 40 दिन बाद मिलने और थोड़ा तू टैन हो गया है। हाँ ऑफ कोर्स पूरी गर्मी में तेरे को ढूंढ रहा था वो। बट टाकीगावा बोलता कि वो मैं फैमिली वेकेशन पे गया था एक्चुअली। खैर इसके बाद टाकीगावा से उसके ट्यूशन के बारे में पूछता है और जान के ब्रोकली का नाम नहीं लेता। टाकीगावा बताता है कि हाँ वो काफी रफ था और कुछ लड़कियां बीच में भी गई थी, जो सुन के लौंडे का मुंह बन जाता है। बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिल सकते थे उसको, पर नहीं मिल पाए। फिर इसके बाद टाकीगावा अपने बचपन की बात बताती है इसको। जब वो छोटी थी उसे पता नहीं था कि किससे बात करने तो कैसे शुरू करे वो, इसलिए शी वाज द क्वाइट किड। कुरोसावा ने बोलता है कीटाहारा भी तो ऐसी है, बट अगली बार बोलता है नहीं ये और वो बहुत अलग है। नहीं टाकीगावा आगे बोलते जब वो मिडिल स्कूल में आए उन्होंने सोचा व्हाई डोंट आई चेंज। बस एक वो दिन है, एक आज का दिन है। इसके बाद इनकी और बातें होती हैं और बात तो अपना लौंडा बोलता है टाकीगावा वो लड़के जो सबकी फेवरेट है एंड द गर्ल दैट आई लव, द गर्ल दैट आई लव।
यप टाकीगावा बताते हैं कि वो पहली बार ये बातें किसी लड़के से शेयर कर रही है और ये बात सुन के ऑफ कोर्स इसका पीपी धड़कता है। टाकीगावा आगे बोलती है पास्ट में जो सब वो आई थिंक ठीक ही था, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो वो यहाँ कुरोसावा के सामने नहीं बैठी होती और नोवेल और जो बारे बात नहीं कर रहे होते वो लोग। वो ये बात ना कुरोसावा की आंखों में देख के बोल रही है और देखो तुम इतने समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, कुछ तो कनेक्शन है। खैर अब टाइम आज जाने का हो जाता है, बोलते हैं चल कल मिलते हैं। टाकीगावा चले जाते हैं और कुरोसावा उसको बातें इतनी अच्छी लगती है कि वो बोलता है कुरोसावा सीधा वॉशरूम पहुंचता है, मैं डेली रिचुअल परफॉर्म करता है। और हाँ आज टाकीगावा उसकी मील नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई आज वो अपने होली के स्प्रे को डिटेल में बता रहा है, बड़ी आई डोंट वांट टू रीड दैट। एनीवेज अभी उसके खुशियों के पल पे कोई फ्लश करना आता है, किटाहारा इज हियर एंड कुरोसावा नोज वो क्यों आई। वो बोलता है इस बार कौन नायोटो सुगावा किसको करना बता। एंड किटाहारा सेज इस बार की टारगेट होने वाली है टाकीगावा, वही लड़की जो अपने लौंडे को पसंद है। टाकीगावा का नाम सुनते ही कुरोसावा हिल जाता है। सबसे पहले उसके माइंड में ये आता है कि भाई टाकीगावा ने ऐसा क्या बिगाड़ा है, वो तो इसे बहुत से ट्रीट करती है। तो ये पूछता है कि वो क्यों किटाहारा, उसने देखा क्या करा है। एंड किटाहारा डजंट टेल, वो बताते नहीं कि वो क्यों टारगेट है। तो कुरोसावा को सुनाने लगता है कि तू पागल हो गया क्या, ड्रामे बंद कर अपने, ज्यादा पढ़ ले, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर। कुरोसावा की बात सुन के किटाहारा जस्ट क्रैशेस आउट। वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं टाकीगावा को तू खराब कर दे, इतना ज्यादा कि वो किसी भी मर्द के पास भी ना भटके। ये बात सुन के ना इस साले हरामजादे बंदे के पीठ में पहले दर्द होता है फिर छाती में। पर किटाहारा को मना कर देता है कि भाई मैं नहीं करने वाला ये सब, मेरे कटरो सूट नहीं करता है। किटाहारा सीधा बोलती है मुझे पता तू लाइक करता है उसको। कुरोसावा पहले मना करता है, बोल रहा है बकवास मत कर तू। तो किटाहारा वे ट्रिप वाली बात लेके आते हैं कि जब वो आई थी उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया था और उसने थोड़ा ऑब्जर्व करा दोनों को साथ में। कुरोसावा सेज मे बी तू करेक्ट हो। देन किटाहारा सेज अगर यही सीन है कि मतलब तू उसे लाइक करता है देन यू गोना रिग्रेट इट वेरी सून। कुरोसावा डजंट अंडरस्टैंड किटाहारा ने ऐसा क्यों बोला कि वो रिग्रेट करेगा। तो वो पूछता है इससे कि मैं तेरा प्लान फॉलो नहीं कर रहा इसलिए मैं रिग्रेट करूंगा। एंड किटाहारा सेज यस। कुरोसावा गुस्सा आता है बात है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तू पागल हो गई है, मैं नहीं करने वाला, यही मेरा जवाब है। कुरोसावा टाकीगावा को डिफेंड करने के लिए ये बोलते तेरे पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है तो मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला लड़की हम टाकीगावा के साथ। किटाहारा को बुरा लगता है कि उसको सेकंड टाइम रिजेक्ट कर दिया कुरोसावा ने। वो चले जाते हैं पर जाते जाते बोलती है हम इधर पक्का मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। घर पहुंचे कुरोसावा ये सोच रहा है कि भाई किटाहारा पागल हो गई है क्या, साले को सबक सिखाऊंगा मैं, तू चाहे मेरे को कितना भी डरा ले पर मैं टाकीगावा को हर्ट नहीं करने वाला। तो हाँ टाइम आ गया उसे मिलने का। ये बंदा इतना डेस्परेट है, सारा रात में निकल जाता है उसे ढूंढने, पर से पता ही नहीं कहां मिलेगी वो। लकीली इसको अपने क्लासमेट दिख जाता है जो ट्यूशन से बाहर आ रहा होता है। एंड राइट आफ्टर दैट देयर इज लव टाकीगावा। दोनों मिलते हैं और लौंडा बोलता है अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तो बस वो सामान लेने निकला था वहां पे और देखो आप मिल गए मेरे को। अभी ना टाकीगावा बहुत ही खुश होती है। कुरोसावा बोलता है और तो सारे थके हुए हैं पर तुम बड़ी खुश हो, कुछ हुआ है क्या। एंड टाकीगावा सेज हाँ कुछ हुआ है, सीक्रेट है कल बताऊंगी। और फिर वो अपने दोस्तों साथ चली जाती है। लौंडा मने बोलता है मेरे को उससे और बात करनी थी बट कोई ना, कोई दिक्कत नहीं कुरोसावा तू किटाहारा से बात कर ले। हमें लगता है वो भी सेम ट्यूशन में आती है। खैर अभी किटाहारा बोलते तो उससे मिलने आया था ना। कुरोसावा बोलता है मैं नहीं वो तो मैं सामान लेने आया था, कुछ ऐसे मिल गई मेरे को, जा रहा हूँ मैं, ज्यादा सोच तू। इससे पहले कुरोसावा जाए किटाहारा बोलती है आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट नाउ। कुरोसावा नहीं समझ पा रहा कि क्या बोल रही है बच्ची। तो पूछता है क्या मतलब है तेरी बात का। एंड किटाहारा सेज कल सुबह तू पक्का रिग्रेट करेगा कुरोसावा। ये बोले किटाहारा चले जाते और कुरोसावा उधर खड़े सोच रहा है कि भाई कल क्या होने वाला, कल मैं रिग्रेट करूंगा। नाउ अब सीधा हम कल सुबह स्कूल में आते हैं और आज सीन थोड़ा अलग है। ब्रोकली हेड इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। लड़के बोल रहे हैं भाई क्या बात है, साले तूने क्या जादू करा उसके ऊपर बता मेरे को भी। कुरोसावा जाके पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है सब कुछ, सुबह सुबह तो पॉपुलर क्यों रखा है। बाकी लोगों ने बताते हैं कुरोसावा कि अपने ब्रोकली हेड ने लड़की पटा ली भाई। कुरोसावा बोलता है अरे बढ़िया, और कौन है वो, मैं जानता हूँ उसको। तभी आती है टाकीगावा जो बोलती है तुम लोग मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान ना कर, तुम लोग मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान ना कर। ब्रोकली हेड ने टाकीगावा ही पटा ली। ये बात सुन के कुरोसावा हिल जाता है। आसपास लोग बात कर रहे हैं इनकी जोड़ी अच्छी लग रही है, सही है एंड ऑल दैट। और कुरोसावा वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा कि उसने क्या सुना है अभी। तो ब्रोकली हेड रीइंट्रोड्यूस करता है फिर, बोला गाइस मिलो मेरी गर्लफ्रेंड से टाकीगावा। एंड शी आल्सो सेज हाँ आज से मैं टाकीगावा हूँ नागाओका की गर्लफ्रेंड। इस बात पे तुम लोंडे का रिएक्शन देखो भाइयों, ही इज हार्ट ब्रोकन। ऑल्सो आई थिंक अब तुम समझे किटाहारा ने क्यों बोल रहा था कि दैट
दैट यू विल रिग्रेट इट द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसे पहले इनके रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया होगा। खैर इसके बाद दोनों मिलते हैं वापस वॉशरूम में एंड कुरोसावा बडी हैज लॉस्ट हिज सैनिटी नाउ। और तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ ना एक बंदे दिल नहीं टूटा है, दो का टूटा है। द थिंग इज किटाहारा को ब्रोकली हेड पसंद था। ट्रिप के दौरान उसे ब्रोकली हेड पसंद आ गया था, इसलिए उसने बोला था कि तू जाके टाकीगावा को टारगेट कर। अगर कुरोसावा ऐसा करता तो टाकीगावा और ब्रोकली हेड एटलीस्ट थोड़ा दूर होता, डिस्टेंस बनता था उनके बीच। खैर अभी किटाहारा और कुरोसावा दोनों रो रहे होते हैं, एक वॉशरूम के अंदर एक वॉशरूम के बाद। आफ्टर दैट हम बस कुरोसावा का दिल टूटते हुए देखते हैं मल्टीपल टाइम। जैसे एक बार वो दोनों को प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हुए सुन लेता है और बोलता है जिस टाकीगावा को मैं जानता हूँ शी वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड, और उसने अपने बाल बांधने भी छोड़ दिए हैं। ब्रोकली हेड के हाथ तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर ना लड़के लड़कियां पूछते हैं टाकीगावा से तुझे क्यों पसंद आया ब्रोकली हेड अपना, एंड शी सेज ही वाज रियली जेंटल। हाँ गर्ल व्हाट डू यू मीन? ये बात सुनकर कुरोसावा का दिल और टूट जाता है और वो अब भी बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये दोनों साथ हैं। अब मैं बता रहा था अगले महीने इनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुझे कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। खैर खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप एंड ब्रोकली हेड चूजेस कुरोसावा। कुरोसावा प्यार से बोलता है भाई मेरे को नहीं करना वार्म अप, किसी और चूज कर ले। बट ब्रोकली हेड फोर्स करता है कि प्लीज आओ ना करें साथ में, आपका वार्म में मजा आएगा। अब देखो वो वैसे ही बहुत गुस्से में है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा है और वो अब भी गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। बोलता है भाई प्लीज तू किसी और के साथ कर ले, बट ब्रोकली हेड उसका हाथ पकड़ लेता है और कुरोसावा क्रैशेस आउट। वो चिल्ला के बोलता है नहीं करने को एक्सरसाइज। कुरोसावा के ये बोलते तुम ब्रोकली हेड का रिएक्शन देखो ना भाई, ही डोंट डिजर्व दैट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट गाय। वो ये नहीं डिजर्व करता सीरियसली। इवन कुरोसावा को भी फील होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या कुरोसावा ही बोलता है भाई मैं अकेले गया चला जाता हूँ। और तो वो मैं आगे बताता है कि इस दिन के आगे से मैंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है ब्रोकली हेड से। जैसे एक दिन कुरोसावा जा रहा होता है और ब्रोकली हेड और टाकीगावा बात कर रहे साइड में। ब्रोकली हेड बात करना ट्राई करता है और टाकीगावा भी, बट कुरोसावा तो ही नहीं, वो चला जाता है। और मांग के अंदर तुम लोगों ने देखा कितना अच्छी तरीके से डिपिक्ट करा गया सीन को। आई रियली लव्ड दिस वन। कैसे बात हम टाकीगावा को देते हैं लाइब्रेरी में अकेले ही पढ़ रही है। यप कुरोसावा ने वहां ने भी बंद कर दिया, क्लास में भी दूर रहने लगा वो ब्रोकली हेड से। और टाकीगावा उसे मिलती है बाहर तो बस हाय हेलो और बाय बाय। कुरोसावा बताता है कि जैसे चीजें चल रही थी मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे कुछ चुभ रहा है मेरे दिल में। ये सब समहाउ वो झेल पा रहा था, बट इसके आगे जो होता है वो देखे ही कंप्लीटली लूजेज इट। वो ब्रोकली हेड और टाकीगावा को किस करते देख लेता है। कुरोसावा का दिल जो टूटने का गार पे था वो फट गया भाई, भस्म हो गया साड़ा। कुरोसावा बोलता है जिस टाकीगावा को मैं जानता था शी नाउ इज नोवेयर टू बी फाउंड। आज और अभी के अभी वो सीधा जाके हिलाता टाकीगावा को सोच के, और इस बार he doesn't throw up, क्योंकि अब उसकी वो प्यारी इनोसेंट टाकीगावा मर चुकी है। तभी यहाँ आती है किटाहारा जिसको बोलते अपनी टारगेट थी ना टाकीगावा, ठीक है आई एम ऑन इट। टाकीगावा मेरी कभी नहीं हो सकती। टाकीगावा फ्यूचर में बदलती है, अगर वो मेरी रीत से दूर हो जाती है इससे पहले ऐसा हो, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय हर। यप ब्रो हैज लॉस्ट हिज कंप्लीट सैनिटी नाउ। खैर बाद इनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है और जो क्लास का क्लाउन है वो रेस में नंगा भागने वाला है। नंगा इसलिए नहीं भाग रहा है कपड़ों से एयर फ्लो रुकेगा एंड ऑल दैट, कुछ फिजिक्स बुलशिट नहीं। नंगा इसलिए भाग रहा है कि एनिमीज देखो देख के चौंक जाए। खैर रेस शुरू से पहले कपड़े पहन लेता है और फर्स्ट भी आता है, बहुत बढ़िया। दूसरी साइड कुरोसावा और किटाहारा क्लास पहुंचते हैं जहां कोई नहीं है, जो गेट राइट क्या होने वाला है। किटाहारा बाहर वेट करती है और कुरोसावा टाकीगावा की टेबल पे जाता है। इस साले को अभी इमेजिन भी दोनों साथ में हो रही हैं, क्योंकि कुछ टाइम से वो इनको साथ में देखे जा रहा है हर जगह। खैर वो मन में बोलता है मेरे को ये सब नहीं देखना, और तभी अगले पल ही ये खुद को लाइब्रेरी में पाता टाकीगावा के साथ। कुरोसावा टाकीगावा को बताता है कि मैं तेरे को बहुत प्यार कर रहा, आई लव यू सो मच, बट तुमने ब्रोकली हेड को चूज करा और वो समय देखा नहीं जाता। तुम अब ऐसी बन गए उसको मैं टच भी नहीं कर सकता हूँ, बट इधर आई कैन। टाकीगावा खड़ी होती है एंड शी स्टार्ट्स टू अनड्रेस और बोलती है हाँ कुरोसावा आई लाइक यू। अपना कुरोसावा रोने लग जाता है और बोलता है दिस इज ऑल आई कैन बी। आर को नहीं समझा, वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है। इमेजिनेशन के अंदर तो जिसको अपना बना सकता है ना वो। इसके बाद हम थोड़ी इमेजिनेशन देखते हैं जहाँ वो कर रहा है टाकीगावा के साथ, और एंड में टाकीगावा उसके लस्ट के रिवर में डूब जाती है। कुरोसावा यही बोलता रहता है दैट आई लव्ड यू। फिर हम इमेजिनेबल से बाहर आते हैं और ने मोस्ट प्रोबेबली काम कर दिया अपना, और आज करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। देयर इज नो हैप्पीनेस टुडे ऑन हिज फेस। खैर थोड़ी देर बाद सारे बच्चे लोग वापस क्लास में आते हैं। टाकीगावा अपना बैग चेक करती है और हिल जाती है वो देख के, बट स्टिल शी मेंटेन्स हर कंपोजर। ज्यादा देर तक नहीं कर पाती है बिकॉज कुरोसावा बोलता है वो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मेरे को नोट्स हो जा रहा तो थोड़ा दम लगा के वो अपने बैग खोलती है और जो दिखते वो कांप जाती है देख के, ना पीछे हो जाती है वो। किसी को लगता है कुछ बैग में इंसेक्ट वगैरह घुस गया तो उधर लड़का आता है चेक करने के बैग में क्या है, बट नहीं बैग में कुछ बग या इंसेक्ट नहीं है। किसी ने टाकीगावा की बुक्स के ऊपर CUM लगा दी है। टाकीगावा इतना डिस्गस्टेड फील करती है दैट राइट अवे शी थ्रोज अप।
क्लास में। सब चिंता कर रहे हैं उसकी कि भाई ये क्या हुआ, फटाक से कोई कपड़ा लेके आओ, उसको लेके जाओ बाहर। और दूसरी साइड अपना लौंडा कुरोसावा, ही से आई फेल्ट नथिंग। ताकेयावा को रोते हुए देख भी कुरोसावा बोलता है मेरे दिल में उसकी जो जगह थी थोड़ी सी, आज वो भी कंप्लीटली वैनिश हो गई। कुरोसावा लीव्स हो जाता है, बोलता है गुड बाय टू द गर्ल होम आई लव्ड। हम इससे आगे बढ़ेंगे बट भाई वी आर वे बियॉन्ड पास दैट गूफी शिट। ये मांगा शुरू हुई थी फुल मजाक हरकतों के साथ और देखते देखते हम कहां पहुंच गए। कैसे बार टीचर ट्राई करता है कल्प्रिट को पकड़ने का बट नहीं पकड़ पाता वो कुरोसावा को, और धीरे धीरे ताकेयावा ठीक होने लग जाती है। मतलब लड़कों से इंटरेक्शन कर रही है बट स्टिल थोड़ा डर है उसके अंदर। अब दूसरी साइड किटाहारा कुरोसावा को एक और मिशन देती है और भाई दिस इज इनसेन नाउ। किटाहारा अब जो बोलती है कुरोसावा बिना सोच समझे वो करता है, और इस बार ना वो लिमिट क्रॉस कर देता है लिटरली। किटाहारा लड़की से रिवेंज लेने को बोलती है, कुरोसावा उसकी फ्लूट में ही कर देता है। वो लड़के अपनी फ्लूट में आते हैं पर बचता नहीं, तो खोल के देखते हैं और ये बाहर आ रहा होता है। तो थोड़ा शायद उस लड़की मुंह में चला हो गया भाई छी। यार इसके बाद एक नया टारगेट जो है हारुना, जो प्रीवियस लड़की थी वो फ्लूट वाली उसकी दोस्त। एंड कुरोसावा एट दिस पॉइंट या ही डोंट केयर, वो बोलता है आई एम नॉट इवन बॉदर्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ इसके बाद एक और पीई क्लास जहां ब्रोकली हेड बहुत प्यार से अप्रोच करता है, यही बोलता है कुरोसावा की वार्म अप करे एंड ऑल दैट। एंड कुरोसावा स्टिल रिफ्यूज। वो बोलता है कोई नहीं, कोई बच्चा होगा मैं साथ कर लूंगा वार्म अप। ब्रोकली हेड बोलता है बस बस मैं बच्चा हूं, सब लोग को पैर मिल चुके हैं। कुरोसावा बोलता है नहीं भाई तो फेमस हो गया, तेरे पास तो दोस्त है बुलाने तेरे को। ब्रोकली हेड को बुरा लगता है और वो चला जाता है। और कुरोसावा मन में बोलता है जो हो गया सो हो गया, अब हम वापस नहीं जा सकते। वैसे कुरोसावा ज्यादा ना मुझे बुरा ब्रोकली हेड के लिए लग रहा है। जब भी उसका हम सैड फेस देखते हैं सीरियसली बुरा लगता है मेरे को, बिकॉज़ इज एक्चुअली अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ काइंड हार्टेड पर्सन एज वेल। खैर अब थोड़ा टाइम आगे और टारगेट को असैसिनेट करने का टाइम आ चुका है। किटाहारा बताते हैं कि जो हारुना लड़की है उसकी जो वाटर कलर वाली पेंटिंग है तो उस पे अपने कलर चला दे। क्लास जब खाली होती है कुरोसावा जाता है क्लास में लड़की की पेंटिंग पे अपने पेंट चलाने, तभी साइड में ताकेयावा का लॉकर दिखता है। ताकेयावा ने भी कुछ ड्रॉ करा होगा, सबने ड्रॉ करा कुछ ना कुछ। उसे लगता है उसने कुछ फैशन रिलेटेड कुछ ड्रॉ करा होगा, सपना है। बट ताकेयावा ने ये ड्रॉ किया था वो ट्रिप की फोटो जहां पिज़्ज़ाटा है, ब्रोकली हेड है, ताकेयावा दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, साथ में कुरोसावा जो अब भी रीड कर रहा है नॉवल, और साइड में किटाहारा। लड़का ये ड्राइंग देखता है और कांपने लग जाता है। नीचे ताकेयावा ने लिखा भी हुआ है कि सबसे बढ़िया ट्रिप थी मेरी और स्कूल खत्म होने के बाद मैं फिर जाना चाहूंगी। कुरोसावा को एट दिस पॉइंट लग रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। किसी रैंडम बंदे से टारगेट होने के बाद भी ताकेयावा ने ये ड्रॉ किया है। She treats these memories as they were her greatest treasure। कुरोसावा को बहुत बुरा फील होता है और रोते रोते बोलता है मुझे माफ कर देना ताकेयावा जो मैंने करा उसके लिए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। किटाहारा बहुत खुश है कि जो और लड़का हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। तो पूछ तूने कर दिया, उसकी ड्राइंग पे अपनी ड्राइंग चढ़ा दी। एंड कुरोसावा रिफ्यूजेस। किटाहारा कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है वो कि तूने क्यों नहीं पनिश करा उसको एंड ऑल दैट। कुरोसावा कुछ नहीं बोलता, वो जान लग जाता है। तभी किटाहारा उसे याद दिलाते कि हमारा एग्रीमेंट है एक, याद रख वही कि तू मेरे काम कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तेरी इस चीज के बारे में। कुरोसावा सेज अच्छा वो एग्रीमेंट वेल वो आज से एक्सपायर होता है। किटाहारा को समझ नहीं आया कि कुरोसावा क्या बोल रहा है, वो कह रहे तू क्या बकवास कर रहा है ऑल दैट। कुरोसावा सेज कल तेरे को समझ आ जाएगा। अब हम कल के दिन पे आते हैं और कुरोसावा पूरे दिन बस एक चीज सोच रहा होता है, नहीं डेली रिचुअल नहीं। लास्ट पीरियड खत्म, बच्चे जा रहे होते हैं, कुरोसावा बोलता है मुझे सबको कुछ बोलना है। वो पोडियम तक पोस्टर देता है, सारे बच्चे इस टाइम उसको ही देख रहे हैं। किटाहारा, ताकेयावा, ब्रोकली हेड सबकी नजरें उस पे ही है। कुरोसावा स्टार्ट्स बाय सेइंग कि मैंने आप लोगों से कुछ छुपाया है जो मुझे बताना और बहुत जरूरी है। तभी क्लास क्लाउन बोलता है वो तो स्कूल छोड़ के जा रहा है। बच्चे बोलते हैं भाई याद रखियो हमें यार, भूल मत जाइयो। कुरोसावा बोलता है अरे ये बात नहीं है। तुम देखो सारे बच्चे मस्ती मजाक कर रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं, पर बस दो लोग ही सीरियस हैं अभी, ताकेयावा और ब्रोकली हेड, बिकॉज़ वो जेन्युइनली कुछ मानते हैं कुरोसावा को। यार कुरोसावा मन में बोलता है किटाहारा जस्ट वॉच मी। कुरोसावा सेज रिसेंटली क्लास में बहुत चीजें हुई हैं, सबसे पहले सुगावा के साथ, फिर नारुतो, फिर और लड़कों के साथ, और रिसेंटली ताकेयावा के साथ भी। जैसे जैसे कुरोसावा बोल रहा है सब बच्चों एक्सप्रेशन चेंज हुए जा रहे हैं, वो थोड़ा कुरोसावा को सीरियस लुक दे रहे हैं। और कुरोसावा मन में बोलता है मैंने इनकी स्माइल छीननी है, मैंने इनको परेशान करा है, वो इंसान जिसको मैंने प्यार करा मैंने उसको हर्ट कर दिया, सब मेरी गलती है, इसलिए आई हैव टू से इट। कुरोसावा बोस डाउन एंड ही सेज इट वाज ऑल मी, सब मैंने करा है, आई एम ट्रूली सॉरी। इन फ्रंट ऑफ ऑल द 66 स्टूडेंट्स कुरोसावा एडमिट्स इट। कुरोसावा ने कल ताकेयावा की पेंटिंग देखी जिससे उसमें बदलाव आया, उन्होंने उसे बोल देना चाहिए सर, बट देखो लोग जल्दी माफ नहीं करने वाले ना। अगले दिन जब कुरोसावा क्लास में आता है कोई उसको देखना चाहता ही नहीं है, लाइक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा भीड़ में भी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई देख वही बंदा है जिसने वो हरकतें करी लड़कों के साथ। जिस पर्सन को कुरोसावा में चेंज आया था वो पर्सन ताकेयावा तक उससे डिस्टेंस बना लेती है। बाद में सुगावा आती है अपने कुछ सीनियर्स को लेके और कुरोसावा को पिटवाती है। कुरोसावा यहाँ बहुत पिटता है और पिटने के बाद वो नर्स के पास भी नहीं जाता। नर्स पूछे
लेना है, तेरे को किसने मारा एंड ऑल दैट। और कुरोसावा बताएगा नहीं बिकॉज ही इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस एज पनिशमेंट। खैर अगले दिन वो क्लास आता है, देता है उसके डेस्क पे बहुत बुरी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे स्कूल से निकल जा, CUM फॉर लाइफ, स्क्विड मैन। और जब बड़े कुरोसावा बोलता है ये सब हो नहीं था, मुझे पता था, और यहाँ पे किसी ने मांगा नाम भी लिखा हुआ है। खैर अभी उसकी और ब्रोकली हेड की नजर मिलती है और अगले पल वो नजर फेल लेता है, मतलब ब्रोकली हेड। कुरोसावा मन में बोलता है वो लड़का जो हमेशा मेरे आसपास भटक रहा होता था, आज वो तक मेरे को दिखना नहीं चाहता। खैर जब कुरोसावा का टीचर उसे बुलाता है और बोलता है कि वैसे जो हुआ है मेरे को तेरे पेरेंट्स को बता देना चाहिए, हाउएवर आई वैल्यू योर करेज। देख तू जो फेस कर रहा है अभी वो थोड़ा और चलेगा, और आई नो तू सब झेल लेगा, इसलिए मैं तेरे पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। कुरोसावा बोलता है आप सही में नहीं बताओगे उनको? टीचर बोलता है प्लान नहीं था पर बताना पड़ेगा। एक लड़के के पेरेंट्स ने फोन करा और बोल रहा है कि तू और तेरे पेरेंट्स माफी मांगे उनसे। कुरोसावा सीधा बोलता है ठीक है, सब मैंने करा है और मैं सब भुगतने को रेडी हूँ, बोल दो आप मेरे पेरेंट्स को। कुरोसावा फिर मन में बोलता है चाहे आप कितना भी हरासमेंट झेलना पड़े मेरे को, मैं झेल लूंगा, चाहे मेरे पेरेंट्स को पता चल जाए इस बारे में, आई एम स्टिल प्रिपेयर्ड, चाहे कुछ भी हो, अब मैं रिग्रेट के साथ नहीं जीने वाला। कुरोसावा के टीचर को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि बंदे में दम है, ही इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, वो सब चीजें फेस कर रहा है, वो भाग नहीं रहा है उनसे। ऐसे होने के बाद भी कुरोसावा अपना डेली रूटीन मिस आउट नहीं करता। भाई ये आदमी हद है। खैर यहाँ किटाहारा भी होती है जो अभी कुरोसावा से पूछ रही कि तूने क्यों करा एक्सेप्ट, देख लो तेरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यू आर बीइंग हरास्ड ऑल द टाइम, तेरे को मजा आ रहा है सब चीजों के अंदर। कुरोसावा बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं। तो किटाहारा फिर चिल्ला के बोलते तो क्यों, फिर वो जानना चाह रहे कुरोसावा ने क्यों बोला, क्यों एक्सेप्ट करा। एंड राइट आफ्टर दैट आता है कुरोसावा का पीक मोनोलॉग। कुरोसावा सेज मैं अब समझ पाया कि तेरे को कैसा दर्द होता था जब लोग तुम्हें टारगेट करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना वीक ह्यूमन बीइंग हूं। पहले मैं ये सोचता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, पर अब चीजें बदल गई हैं। किटाहारा तू और मैं हम दोनों सेम है, नथिंग बट पावरलेस मिडिल स्कूल स्टूडेंट। देख मेरी जो ये इस दुनिया है, इन चार दीवारों के बीच मैं किसी तक भी पहुंच सकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई मुझे हेट करे, ना मैं किसी ग्रुप से बिलोंग करता। मैंने बहुत स्ट्रगल करा है खुद को बनाने के लिए, और आखिरी में आके मैं चाहता था कि बस मुझे कोई हेट ना करे। तभी मैं इन दीवारों में लोगों से कनेक्शन बनाने लगा। ये पाथ चूज करने के पीछे मेरे दो कारण थे, पहला मैं और दूसरी तू। मैं जो कनेक्शन की बात करूं लोगों से, वो उस लोगों में तू भी आती है। जब मैंने टाकीगावा की पेंटिंग देखी थी उस दिन, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मेरे को वो सपना साकार करना है। 3 महीने बचे हैं स्कूल के, अब तू बस देखती जा मेरे को। मैं सब एंड्योर करूंगा, सबको बदलूंगा। मैं तब तक एंड्योर करता जाऊंगा जब तक हर कोई मेरे को एज अ नॉर्मल स्टूडेंट नहीं देखता। और ये पहली बार था जब कुरोसावा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। वो उन 4 दीवारों से बाहर निकल के आज पहली बार किटाहारा से मिलता है। उसको उन 4 दीवारों के अंदर अब और नहीं रहना, अब वो उन सपनों को सच करना चाहता है। That's why he stepped outside today and that's why he accepted everything कि मैंने करा है वो। And this was पीक सिनेमा। कुरोसावा का जो कर डेवलपमेंट है भाई टॉप 1% ऑफ ऑल टाइम। क्या इसके बाद वो बोलता है मुझे हाथ मिलाने का मन तो कर रहा है पर अंदर मैंने कुछ करा है, मेरा हाथ गंदा है, तो तू समझ रही है ना। एनीवेज कुरोसावा चलाता है और बोलता है आज और अभी से मेरा डेली रिचुअल भी खत्म होता है। कुरोसावा बदल रहा है बट लोग जल्दी नहीं बदलने वाले। क्लास में अब भी वो बुली हो रहा है, कोई उसे बात नहीं कर रहा, लाइब्रेरी में अकेले बैठे पढ़ रहा है, बट हाँ मन में बोलता है मुझे टाकीगावा से भी प्रॉपरली सॉरी बोलना है। एनीवेज इसके बाद पी क्लास जिसमें ब्रोकली आता है उसके पास फिर से, बट कुरोसावा खुद ही मुंह नीचे कर लेता है। उसे ऑफ कोर्स बुरा फील हो रहा हो कि भाई ब्रोकली डिजर्व नहीं करता था, और तभी ब्रोकली अपने दोस्तों के बुलाने पे उनके साथ चला जाता है। कुरोसावा मन में बोलता है मेरे को लग ही रहा था चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, पर तभी उसका कोई नाम पुकारता है। कुरोसावा सामने देता है और सामने और कोई नहीं उसका ट्रू होमी ब्रोकली हेड खड़ा हुआ है। वापिस कुरोसावा के पास आए उसके साथ वार्म अप करने। ब्रोकली को देख कुरोसावा स्माइल करता है, बोलता है हाँ आजा करता है वार्म अप। और ब्रोकली भी फुल ऑफ एनर्जी है, वो कुरोसावा को ऐसे ट्रीट कर रहा था कुछ हुआ ही ना। बट ऐसे पहले लोग शुरू करे कुरोसावा मन में बोलता है भाई मेरे को कुछ बोलना है तेरे को। डे 1 से लेके अब तक मैं तेरे से बस दूर रहने का ट्राई कर रहा हूँ, बट तू कभी मुझसे दूर नहीं हुआ, इसलिए शुक्रिया। ब्रोकली स्माइल और दोनों हाथ मिलाते हैं। कुरोसावा मन में बोलता है मैं इस रिश्ते को दोबारा कभी टूटने नहीं दूंगा। भाइयों अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ब्रोकली दोस्त है तो तुम उसके लिए ब्रोकली बन। ही इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू होमी। खैर इस बात कुरोसावा बताता है कि अगले कुछ दिन मेरा और किटारा सेम ही हुआ, हम बुली हो रहे थे, कपड़े गिल्ले कर दिए और कभी उसका डेस्क ही नहीं है क्लास में। आए लोग उसे लोग क्रिमिनल है, ये लोग ऐसे जो ट्रीट कर रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुरोसावा को सब कुछ बहुत बेकार लगता है, बट उसके पास एक सच्चा दोस्त है जो हमेशा उसकी हेल्प करता है। बट किटाहारा उस पे कोई भी नहीं है। सुगावा और उसकी दोस्त रोज बुली करती रहती है। एक दिन कुरोसावा काम होता है पूरी क्लास साफ करना, और क्लास में किटाहारा बैठी होती है तो उनकी बातचीत होती थोड़ी सी। जब वो ये बोलती है मैं तेरी तरह नहीं बन सकती, तू और मैं अलग है, मैं बस चाहती हूँ वो लड़कियां सब मर जाए। कुरोसावा थोड़ा समझाना ट्राई करता है किटाहारा को, बट वो फट जाती है। वो बहुत
सुनाते कुरोसावा को अभी कि तू और मैं अलग हैं, मैं तेरी तरह नहीं बन सकती, उन लड़कों ने मेरा बहुत बुरा करा है, अगर मैं उन्हें सफर करा दूं मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। कुरोसावा अब भी समझाना ट्राई कर रहा है कि भाई सब कुछ गलत है, कुछ होगा नहीं इससे, बट किटाहारा कहाँ समझने वाली है। मतलब बहुत सुनाते लौंडे को, ये तक बोलते कि ताकीगावा तक को मैं माफ नहीं करने वाली कभी, क्योंकि वो ब्रोक लड़ा रिलेशनशिप में चलेगी उसके लिए। मैं ऐसी लड़की हूँ जो एंड्योर नहीं कर सकती, मेरे को बदला चाहिए, दैट्स इट, इसलिए तू और मैं अलग हैं। कुरोसावा अपना बैग उठाता जाना जाता और बोलता है अगर तेरे को हेल्प चाहिए हो कॉल कर दियो। और मन में बोलता है मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, मेरे पास ब्रोकली हेड है, अ हेल्पिंग हैंड, पर तेरे पास कोई नहीं। खराब वो लाइब्रेरी जाता है पढ़ने और ताकीगावा आ जाती है। ओके, अब लौंडा फाइनली फेस करने वाला ताकीगावा को। पहले तो उसे सामने आके बैठते, कुरोसावा बोलता है आज बारिश तो नहीं हो रही, फिर ताकीगावा बोलते हैं हाँ आज बारिश नहीं हो रही बट आज स्नो गिर रही है। और तभी हम पास्ट में आते हैं स्टोरी के, जब कुरोसावा ने एक्सेप्ट करा सब कुछ उसने करा। हम यहाँ से थोड़ा ताकीगावा का पीओवी देखने वाले। ताकीगावा को पहले तो शौक लगा था कि ये सब कुरोसावा ने करा है, और स्टार्टिंग में वो मान ही नहीं थी कि वो कर सकता है, बट फिर वो सोचते हैं कुरोसावा ने सब सामने एक्सेप्ट करा है, गैदर्ड अप हिज करेज एंड अपोलोजाइज, तो काफी है। ताकीगावा तो शुरू से रेडी थी इसको माफ करने के लिए, बट ना वो सामने से कुछ बोल पाए कुरोसावा को, ना कुरोसावा बोल पाया। बाद में अब कुरोसावा पिट रहा था ना सीनियर से, ताकीगावा तब भी इसके पीछे गई थी, उसे बुरा लग रहा था कुरोसावा के लिए। यहाँ पे वो सुगावा से भी मिली थी और सुगावा ने बोला था वो चाह रहा है कि पिटे वो, अगर वो मैं रोना चाहता वो रो देता ना, वो नर्सा भी नहीं जा रहा, सोच जरा तू। ताकीगावा उस टाइम कभी कंफ्यूज हुई थी कुरोसावा क्यों ये सब एक्सेप्ट कर रहा है। आगे जब बच्चों ने टॉर्चर करा, ताकीगावा सब देख रही थी और वो ये सब बोल रही थी मन के अंदर कि भाई बहुत हो चुका है, बस करो। वो बंदा और कितना एंड्योर करे, मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं उसे माफ करती हूँ, बट मैं बोल नहीं पाई कभी। एक दिन वो देखते हैं कुरोसावा के शूज छुपा दिए इन लोगों ने, ताकीगावा बुरा लगता है, वो मे भी हेल्प करती, पर तभी यहाँ आता है ब्रोकली हेड। देखो कुरोसावा के शूज मिल गए थे। कल टाइम ताकीगावा ब्रोकली हेड से बात करते इसी बारे। ब्रोकली हेड बोलता है हाँ मैंने उसे माफ कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू भी उसे माफ कर। ब्रोकली इधर सही है एक्चुअली, ताकीगावा तो हुआ है गलत, तो जरूर हो ना कि वो माफ कर देगी उसको, बट ताकीगावा सेज मैं एक्चुअली उसे माफ करना चाहती, मैं उसके बाद नॉवल की बातें करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी तरह उसे माफ कर, बट मैं बोल नहीं पा रही, मेरे को डर है कि वो फिर से मेरे को धोखा ना दे दे। ब्रोकली हेड बोलता है हाँ बिल्कुल तू सही बोल रही है, इट्स अ ह्यूमन नेचर आफ्टर ऑल। आपको पता है उसने रिसेंटली मुझे शुक्रिया बोला और मुझसे हाथ भी मिलाया। ताकीगावा को यकीन होता पहले इसकी बात पे, बिकॉज़ कुरोसावा ऐसी हरकतें करता नहीं है, इट डजंट फिट हिज कैरेक्टर। ब्रोकली हेड बोलता है मैं बहुत खुश हुआ और ये बस मेरा एक ओपिनियन है, बट शायद कुरोसावा बदलने का ट्राई कर रहा है। उसने सब कन्फेस किया और वो सब एंड्योर भी करने को रेडी है। ताकीगावा वो रियलाइज हो जाता है, वो सब कुछ देख चुकी है कि लौंडा सब कुछ एंड्योर कर रहा है, वो बदल रहा है, और जैसे वो मिडिल स्कूल में बदली थी ऐसे कुरोसावा भी अब बदल रहा है। फ्लैशबैक खत्म होता है, कुरोसावा सीधा माफी मांगता है ताकीगावा से एंड शी सेज हाँ कोई नहीं होता है। अब स्टोरी के अंदर इस पॉइंट के आगे से हम कुरोसावा को बदलते हुए देखने वाले हैं। जैसे पहले वो भी एक क्रैम स्कूल ज्वाइन कर लेता है, क्या सोच रहे हो अब पढ़ाई फोकस क्यों करना है उसको, बिकॉज अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अब उसको नॉवल ऑथर बनना है। तो थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करता है, इसी बीच वो सुगावा से भी थोड़ा क्लोज आता है, I mean, वो उसकी हेल्प करता है पढ़ाई में, बट पहले लौंडे बोलते दूर मुझे साला पावर, अगर तूने फिर मेरे को सोच के करा ना कुछ तो तेरी जान ले लूंगी मैं। खैर वो कुछ प्रॉब्लम में फंसती है तो सॉल्व नहीं कर पा रही होती, तो कुरोसावा उसकी हेल्प करता है और बाद में कुरोसावा को ड्रिंक भी पिलाते हैं, थैंक यू रोकन। कुरोसावा बताता है कि ट्रैक पे आने लग गई थी, मैं पढ़ाई फोकस कर रहा था, बट तभी कुछ हुआ किटाहारा के साथ। एनीवे आज फाइनली ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आज किटाहारा नहीं आई ना। क्या हुआ था वो जानने के लिए पास्ट में चलते हैं। इनकी आर्ट क्लास चल रही है और इन्हें ब्लेड मिला, साथ में रेक्टेंगल शेप्ड कुछ वुडन शिट जिससे इन्हें कुछ क्राफ्ट करना है। कुरोसावा के आसपास तो ग्रुप है उसका, बट किटाहारा भी अकेली है, जिसका फायदा उठा के लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं। अभी वो किटाहारा को इतनी बुली करते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और जो ब्लेड है वो अपने हाथ में घोप देती है। क्लास में सब पैनिक कर जाते हैं, किटाहारा फटाक से नर्स के पास लेके जा जाता है ऑल दैट। और इस सीन के बाद से किटाहारा स्कूल आने बंद कर देती है, इवन वो आखिरी दिन भी नहीं आई होती। ऑल्सो आखिरी दिन कुरोसावा के डेस्क पे भी लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा होता है। अभी क्लास खिलाना होता है तो साइन लेना है कुरोसावा का अपनी ईयर बुक में, साथ में कुरोसावा की ईयर बुक में साइन देना है। अभी कुरोसावा पूछता है कि भाई तू नाराज है मुझसे, और वो बोलता है मैं क्यों हूँ, तूने मेरा थोड़ी कुछ करा है और तू मेरे बंदे था फिर उधर पीटता। दोनों हंसते हुए बात करते हैं और फिर ईयर बुक वापस कर देते हैं दूसरे की। क्लास वन बोलता है सबके साइन में ले, जो एब्सेंट है वो रह गए, और जो कुरोसावा नंबर भी दे दे मेरे को। कुछ टाइम बाद ये लोग क्लास रियूनियन होस्ट करेंगे तो उसे नंबर चाहिए, तो आएगा ना। कुरोसावा स्माइल्स एंड सेज अरे ऑफ कोर्स। देखो अगर यहाँ पे पुराने वाला कुरोसावा होता, बोलता घटिया चीज बोरिंग है, इससे बड़े मेरे डेली रिचुअल है, बट लड़का बदल गया है इसलिए बोलता है हाँ मैं आऊंगा ना। थोड़ा टाइम से सब लोग बड़े हो गए हैं और क्लास रियूनियन का टाइम आ चुका है। कुरोसावा ट्राई करता है किटाहारा को मिलाने का, उसे किटाहारा घर पहुंचता है, वो उसे वहां मिलने आता है। पहले तो मम्मी बहुत खुश होती है, तो पता लगता है किटाहारा कोई दोस्त है। किटाहारा की मम्मी बताते हैं कि पिछले 6 महीने में किटाहारा ने अपनी नस 5 बार काटने का ट्राई करा है। किटाहारा की मम्मी बहुत रोती है और बोलते हैं मेरे को डर लग रहा है मैं उसे खो ना दूं, मेरे पास वही बची है ऑल दैट। कुरोसावा समझता
जाता है कि उसे अब कुछ तो करना पड़ेगा। पहले की तरह वो बात शुरू करता है कीटाहारा से, बस फर्क ये है इस बार 4 दीवारों में कीटाहारा है और कुरोसावा बाहर है ना। वो ये सब सुगावा को बता रहा होता है, ये दोनों थोड़ा साथ में रहने लग गए हैं। खैर जो भी है फायदा नहीं होता, कीटाहारा कुरोसावा से बाट करती है बट वो रियूनियन में आती नहीं। बट हाँ बाकी सब देखने को मिलते हैं हमें भी है, ब्रोकली है, टाकीगावा, सब लोग, आर क्लास क्लाउन, अपना पिज्जाटा और हरियाली भी थोड़ी सी। खैर इन सब के बीच भी सिर्फ कुरोसावा ही होता है जो इस टाइम कीटाहारा को मिस करता है। तो वो बोलता है तुम सब लोग करो शुरू, में आता हूँ। पहले तो क्लास क्लाउन को लगता है कि ये साला फिर करने वाला है, बट नहीं, वो एक्चुअली कीटाहारा को लेने जाता है। कुरोसावा उसके घर पहुंचता है और उसे बहुत कन्विंस करने का ट्राई करता है कि प्लीज चल ले, तू रिग्रेट करेगी बाद में, उधर सब लोग आए हैं, प्लीज आजा मेरे साथ, ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। इसका बोलना कोई फायदा नहीं था, कीटाहारा मना कर देती, बोलते कोई फायदा नहीं, किसी को याद नहीं कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। कुरोसावा बोलता है ना गलत बोल रही है, मेरे को याद है कि तू है, इसलिए मैं तो लेने आया हूँ। कुरोसावा इधर पूरी दम लगा देता है पर सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो जाने लगता है। पर कीटाहारा बोलती है रुक जा, मुझे कपड़े बदलने दे। थोड़ी देर कीटाहारा की मम्मी यहाँ पे आती है जो अपनी बेटी को बहुत टाइम बाद घर से बाहर देखती है। पहले तो वो शौक हो जाती है चीज देख के। खजाने पहले कुरोसावा से पूछती है तेरा और मेरी बेटे क्या रिलेशन है, लाइक तूने कन्विंस कर दिया, हाउ? कुरोसावा सेज वेल वी आर कट फ्रॉम द सेम क्लोथ्स मॉम, डैम अ बैंगर। खजाते हुए कुरोसावा कीटाहारा को आता है कि मुझे लड़के पसंद है, मैं जल्दी पूछने वाला हूँ। कीटाहारा बोलता है डर नहीं लग रहा? कुरोसावा बोलता है हाँ लग रहा है, मे भी रिजेक्ट कर दे मेरे को, बट एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रखूंगा मैं ना। जैसे ऐसे लोग रिनोन के पास जा रहे हैं, कीटाहारा को डर लगे जा रहा है, वो अपने पास्ट को कैसे फेस करे। तो थोड़ा हौसला देने के लिए कुरोसावा हक करता है और बोलता है तेरे को बस डोर खोलना है, हम सेपरेटेड डोर से ही थे, तूने वो खोला और देख कहाँ है तू। पहले तो कुरोसावा क्लास रियूनियन में एंटर करता है और फिर एक लड़की दम लगा के गेट ओपन कर देती है। इसे कुछ टाइम बाद हम इन दोनों ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जहाँ कुरोसावा की नजर पड़ती है किसी पे, एक बहुत फेमिलियर फेस पे जो अब स्माइल भी करने लगी है, जो और कोई नहीं कीटाहारा ही है। थैंक्स टू कुरोसावा वो भी बदल गई। खैर अब आखिरी चैप्टर जहाँ हम कुरोसावा और सुगावा क्लोज आते हुए देखते हैं, दोनों अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्टली, एंड इन द एंड कुरोसावा डेट पे जाने को पूछता है सुगावा से, एंड शी डज नॉट रिजेक्ट कुरोसावा, एंड विद दैट दिस पीक फिक्शन एंड। इसके बाद कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो कैनन है, बहुत बड़ी हैं। हाँ बता कि 24 साल की उम्र में कुरोसावा ने प्रपोज कर दिया था सुगावा को। फिर 2 साल बाद मतलब 26 साल की फिर से रियूनियन हुआ और भाई ब्रोकली हेड तो इवॉल्व ही हो लिया। भाई कीटाहारा वो भी ऐसी की ऐसी बच्ची ही है। लास्टली एक और शॉर्ट स्टोरी जहाँ पता लगता है कुरोसावा और सुगावा एंगेज होने के बाद साथ में रहने लग गए थे, और इधर सुगावा को एक मैगजीन मिलती है हरामखोर की, जब कौन छपा हुआ नारुतो, वो क्लास की लड़की। ऑफ कोर्स गुस्सा आता है उसको अपने होने वाले पति पे, रोते हुए बोलते हैं क्या आई एम नॉट गुड इनफ। कुरोसावा बोलता है अरे भाई पहले की है ये और मैं फेंक दूंगा, और फेंक भी देता है। एंड विद दैट दिस मांगा एंड्स। शुरू में ये फनी ड्रामा टाइप मांगा थी, बीच में थोड़ी एफ्ड अप होने लगी कुरोसावा की हरकतों की वजह से, फिर थोड़ा रोमांस हुआ, दिल टूटा, होमी लॉस्ट हिज सैनिटी, जिस लड़की की वजह से वो खराब हुआ उसी लड़की की वजह से वो ठीक हो पाया, एंड में आके उसने डिसाइड कर लिया था दैट ही हैव टू चेंज। ही एंड्योर्ड इट ऑल एंड ही डिड चेंज्ड हिमसेल्फ। ट्रूली अ मास्टरपीस।